कि जे अगर आज मंटो जिंदा होते हाँ, तो क्या कैसा समझते हैं? अगर आप मान लीजिए आपके पास मंटो होते वो उतने और सर वहाँ उस टाइम जब आप गए थे उस टाइम तो रॉयट्स का भी था अगले साल। किसका? मिसेस इंदिरा गांधी का एक्सपायर हो गया। हाँ हाँ, जब मैं तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम? जब मैं सन 83 में वहाँ था, मैंने एनएसडी में एडमिशन सेकेंड ईयर में मैं जब गया तो उस बीच में हमारे ऊपर जो है आते जाते जो है कोई भी बड़ा आदमी एक डांट लगा के चला जाता था। ठीक है, वो रास्ते में चलते हुए जो है कभी टीचर मिल गए पिताजी के साथ में जा रहे तो पिताजी बोलते थे भाई लड़का हमारा कैसा कर रहा है, इसको जरा 2 थप्पड़ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया करिए। तो मतलब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। जी हाँ। मेरा एक दोस्त है, जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छे उसमें काम करता हूँ जी। तो मुझसे कह रहा था मैं कुछ 850 रुपये में अनाउंसर हायर कर सकता हूँ। सिनेमा तो अपना, लेकिन मोस्ट फास्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट चेंजिंग जो है मीडियम है। ओके। अभी आप देख लीजिए रील्स आ गई हैं। हाँ, रील्स आ गई हैं। ठीक है, और रील्स कौन बना रहा है? कॉमन आदमी जी, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दून फिल्म स्कूल के सिने टॉक्स में। इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं हमारे सर अग्रज श्री सुदर्शन जुएल जी को। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है दून फिल्म स्कूल में, हमारे इस पॉडकास्ट सिने टॉक्स में। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। मैं आपसे मुलाकात किया था मुंबई में और अब देहरादून में आपसे मुलाकात होती है रोज़। तो मन करता था कि आपसे दिल खोल के बात करूं और जो सवाल मेरे अंदर हैं वो लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आज वो मौका मिला है, तो आज भड़ास निकालूंगा मैं पूरी आपसे। चलो चलो, बिल्कुल। जी सर, तो शुरुआत करूं सवालों की? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल। अरे परमिशन क्या है तो। तो सर, तो ये जो आप एनएसडी और एफटीआई की तरफ बढ़े, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब उत्तराखंड में थे और अचानक फिर सडनली? देखो, मेरी जो परवरिश पैदाइश जिस ज़माने की है जी। तो उस ज़माने में सिनेमा नाटक वगैरह जो है उसके बारे में आम लोग जो है ज़्यादा जानते नहीं थे उसके बारे में। जी। और मैं भी कॉलेज में जब तक गया तब तक मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, ग्रेजुएशन होने तक मुझे ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन उस बीच में कुछ, लेकिन ये था कि थिएटर खूब होता था नैनीताल में। और जो हमारे वहाँ डीएसबी कैंपस है यूनिवर्सिटी का, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, तो उसमें बड़े अच्छे वन एक्ट प्लेज का जो है उसमें कंपटीशन होता था और लोग बड़े अच्छे अच्छे नाटक लेकर के आते थे। ओके। तो शुरू में तो हम भी ऐसे छोटे मोटे जो चलता हूँ नाटक होते हैं वो करते थे। लेकिन जब मैं एमए हिस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया तो उस समय जो है एक तो ख़ास तौर पे हमारे टीचर्स कुछ ऐसे थे, काफ़ी यंग थे और बड़े दुनिया से कनेक्टेड थे, बड़े जिसको बोलना प्रोग्रेसिव किस्म के टीचर थे। तो उनकी वजह से जो है धीरे धीरे इस तरफ झुकाव हुआ। फिर वहाँ पर एक ग्रुप है युगमंच, तो किसी तरह से युगमंच से जुड़ गए हम लोग। तब तक जो है ऐसे कुछ सीरियस नहीं था मैं इन चीज़ों को लेकर के। तब तक बाकी जो चीज़ें नैनीताल जैसी जगह में वहाँ पर खेलना कूदना, मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था और थोड़ा बहुत जो कंपटीशन की तैयारी होती है तो मैं ठीक है कि एवरेज से थोड़ा सा बेटर स्टूडेंट था। ओके। तो नाटकों में जो है उसमें फिर धीरे से जो युगमंच में आने के बाद जो है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। ओके। और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल पढ़ाया वहाँ पर एक पब्लिक स्कूल में। अच्छा। तो हाँ, तो सेंट जोसेफ्स कॉलेज नाम से एक है, तो उसमें पढ़ाया करता था। उसके बाद वहाँ से जो है ना, वहाँ से धीरे से जो है फिर मैं दिल्ली वगैरह कंपटीशन देने जाता तो 1-2 बार एनएसडी गए हम लोग। अच्छा। तो एनएसडी का माहौल देख करके होता है आदमी चमत्कृत हो जाता है एकदम, उसे देख के। हाँ, मंडी हाउस और एनएसडी और कुछ नाटक देखे उस समय। फ्रिट्ज बेनेविट्स के कुछ नाटक देखे हमने, फिर बीवी कारण थे उनके नाटक देखे। तो वो जब नाटक देखे ना तो लगा कि यार ये तो कुछ और ही है। तो बस वहाँ से जो है पता नहीं कब वो कीड़ा धीरे से उसने मुझे काटा जी। और फिर सन 83 में मैं एनएसडी चला गया। ठीक ठीक। तो वो जो सन 83 में जब आप क्रैक किए थे उसे, तो मतलब ये जो आपका जर्नी था, मतलब जब आप दिल्ली गए, दिल्ली में देखा, तो जब क्रैक किया तो वो फीलिंग कैसी थी? मतलब वो यार लो, मैंने अचीव कर लिया, बहुत गजब फीलिंग थी। क्योंकि तब जो है ना वहाँ बीएम शाहजी डायरेक्टर थे।
लेकिन उस वहाँ जाने से पहले 1 साल पहले हम्म, एक एनएसडी की थिएटर एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें वर्कशॉप हुई हम्म, और वो 42 दिन की वर्कशॉप थी। अच्छा। तो उसमें 2 नाटक किए हमने, भगवत अज्जू की हम और एवं अमल जुलूस, अच्छा, बादल जुलूस। सरकार का हाँ, नाटक बादल था। सरकार पे। ठीक। तो बस वहाँ से जो है ना, वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। हम्म, और उस वर्कशॉप में बीवी कारन जी भी आए थे, अच्छा। अनुपम खेर वॉज देयर, ओके। उन्होंने हमारी एक्टिंग की क्लासेस करी हम्म, 4-5 हफ्ते। ठीक। और कई सारे लोग थे जिन्होंने हमको, एक एच.वी. शर्मा जी थे, थिएटर आर्किटेक्चर के प्रोफेसर थे। तो पहली बार हमें लगा यार, थिएटर को जिसको हम ऐसे ही लगता था कि एक ऐसे ही शगल तो। है, लेकिन ये तो बड़ी सीरियस एक्टिविटी है। तो ओके। पहली बार लगा नहीं यार, ये हम्म, इसमें कुछ मतलब है, सब्सटेंस है। substance। और जो कुछ टीचर्स भी हमारे जो थे, जो हमको पढ़ाते थे, हम्म, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर पाठक हैं, शेखर पाठक हैं, फिर डॉक्टर अजय रावत हैं, चंद्रेश शास्त्री एक थे, गुजर गए। तो अलग 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 कई सारे लोग थे। तो उन लोगों ने काफ़ी जो है ना, हम्म, हमारी आंखें खोली कि वो सिर्फ हमको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, उसके अलावा और भी भाई जीवन को, ये जीवन लिटरेचर, शैली वो के। बल्कि वो साल ऐसे थे, हम्म, मैं हर रोज़ जो है, नैनीताल में लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी, पब्लिक लाइब्रेरी, जी। और मॉल रोड के से किनारे, बड़ी सुंदर सी लेक के किनारे लाइब्रेरी है। हम्म, तो वहाँ से एक किताब लाना अच्छा। और उसको पढ़ना शुरू करना। ठीक। और तब तक ऐसे अंग्रेजी पढ़ने का भी संस्कार नहीं था, हम्म, तो फिर अंग्रेजी पढ़ना भी वहीं से शुरू किया। अच्छा। उससे पहले काम चलाओ जरा अपनी हम्म, अंग्रेजी में जो भी करते थे, वो जनरल इंग्लिश जो है वहाँ तक हमारा सीमित रहता था। ठीक। तो उसका कुल मिला के जो है ना, असर जो है वो बहुत सारा क्यूमुलेटिव असर जो है। ठीक। तो जब मैंने क्रैक किया, हम्म, तो फीलिंग तो गजब थी, लेकिन साथ में एक ये भी था, चूंकि हमारी जो कंडीशनिंग थी वो सरकारी नौकरी के लिए थी। हाँ, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ, वो कि हाँ, तो जिस दिन मेरा कहीं तो सिलेक्शन हो नौकरी गया ना, करने के। हाँ। तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। अच्छा। मैं घर में बताऊं तो कैसे बताऊं इस बात को। हाँ। और उससे पहले मेरा यूपीएससी में असिस्टेंट ग्रेड का एक एग्जाम होता था, उसमें सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, अरे। और दूसरा CIS, सेंट्रल हाँ, इंफॉर्मेशन सर, सर्विस, information उसका भी service। मैंने जो है यूपीएससी में हाँ। इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। अरे सही। तो वो तो अब आपके तरफ वो एक। वो मुझे छिपाना पड़ा घर वालों से अच्छा। ना। ठीक। तो क्योंकि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म्स वगैरह आते हैं ना, वो करवाने पड़ते हैं क्लियर। जी, जी, जी। तो वो आए थे, फॉर्म्स वगैरह आए थे, मैंने सब छिपा के रख दिए। हम्म, तब जाके बाद में कहीं जब मैं NSD चला गया, उसके बाद पता लगा, तो बड़े नाराज़ हुए घर वाले। लेकिन वो क्रैक करने वाली जो है ना, एक्साइटमेंट तो बहुत था, हम्म, कि गिने चुने लोग ही वहाँ सेलेक्ट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उस लेकिन टाइम तो सीट्स भी साथ कम में थी। ये भी था कि एक जो अनजाना, एक वो होता ना यार, चले तो जाएंगे NSD, उसके बाद क्या जी, जी। ना, क्योंकि कंडीशनिंग हमारी हाँ। नौकरी वाली थी। जी, जी। तो खैर वो बहुत अच्छा रहा, और वो 3 साल तो गजब थे। और सर, वहाँ उस टाइम जब आप गए थे, हम्म। उस टाइम तो रॉयट्स का भी था अगले साल। किसका? मिसेस इंदिरा गांधी का एक्सपायर हो गई। हाँ हाँ, जब मैं तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम? जब मैं सन 83 में वहाँ था, हम्म, मैंने NSD में एडमिशन, सेकेंड ईयर में मैं जब गया, हम्म, तो जिस दिन ये हुआ, उस दिन मैं क्लास के लिए लेट हो गया। सबसे पहले हमारी म्यूज़िक क्लास चलती थी, अच्छा जी। मतलब एक ब्रेक होता था सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसके बाद जो पहली क्लास होती थी, तो मोहन उप्रेती जी लेते थे। अच्छा। जब मैं निकल करके हॉस्टल से दौड़ा दौड़ा जा रहा था, तो तब तक खबर उड़ती उड़ती पड़ी अच्छा। खानों में। तो मैंने क्लास में आकर के, पहले तो उन्होंने हल्के से, बड़े प्यारे से आदमी थे, हम्म, बड़े सॉफ्ट से, उन्होंने थोड़ा सा डांट लगाई। तो मैंने कहा उनसे, सर ऐसा ऐसा हो गया। हम्म, तो बहुत बिफर गई, क्या बोल रहा है ना, चुपचाप बैठो। खैर हमारी म्यूजिक क्लास वगैरह हुई। जी। उसके बाद जब हम बाहर निकले, तो तब तक फैल चुकी थी। मतलब धीरे धीरे, क्योंकि तब इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल वगैरह था नहीं इस तरह से, लेकिन एक सुगबुगाहट थी। हम्म, तो ट्रैफिक वगैरह में लग रहा था कि कुछ है। हम्म, तो फिर हमारे साथ के कुछ दोस्त लोग वगैरह, हमने कहा चलो जरा इधर उधर देख करके आते हैं। तो हम कैनॉट प्लेस की तरफ जी। निकले। वहाँ पर एक 12 खंबा रोड है, लेकिन वहाँ आगे जाकर देखा ना, टेंशन वगैरह शुरू हो गई थी। और जब हम कैनॉट प्लेस के पास पहुँचे, तो तोड़ फोड़ वगैरह, तो हम वहाँ से वो होनी शुरू हो गई। फिर हम लौट करके आ गए। ठीक, ठीक। उसके बाद ये हुआ कि उसी दिन शाम को जो है डिक्लेयर हो गया कि अभी अंदर ही रहना है। अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना है। ओके। तो वो जो रोड भरी हुई रहती थी दिल्ली की, लोगों से। खाली सड़कें, कि दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता था। जी। फिर कुछ अफवाहें, खबरें वगैरह सुनाई देती थी। फिर कुछ हमारे साथ में जो पंजाब के हाँ, स्टूडेंट्स होंगे वो। स्टूडेंट्स थे, जैसे जो वैसे तो सिख थे, लेकिन उन लोगों ने बाल वगैरह कटाए हुए थे पहले से जैसे। ओके। तो लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी जो होता है ना, पूरे ऐसे माहौल में आदमी डर जाता है पूरा। बिल्कुल।
लेकिन वो अब चूंकि एनएसडी एक परिवार जैसा है, हाँ, तो उसमें वो मैं ये सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि आप क्रिएटिव के लिए गए थे एंड सडनली समथिंग हैपन, तो क्रिएटिव माइंड को किस तरह से उस चीज को ब्रेक करता है, या मतलब वो तो किस होता तरह है से क्योंकि उसे लेवल को क्योंकि समझना। उसके बाद क्या हुआ, फ्रिट्ज बेनोविट्ज जो हैं उनके साथ में हमने प्ले किया हैमलेट। हम्म, तो वो जो माहौल जो है ना, कहीं बिल्कुल वैसे हैमलेट से ओके। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट वाला जो होता है ना, हम्म, तो वो माहौल पूरा जहन में रहा, हाँ हाँ, और जितनी भी समझ थी उसके हिसाब से उस नाटक में वो चीज़ निकल के आती थी। और इमोशंस निकल के आए होंगे पूरे के हाँ, पूरे। पूरा माहौल का असर तो होता ही है, हाँ, डेफिनेटली। राइट, वही चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि क्योंकि जब ऐसी चीज़ झेल लेता है बंदा और फिर एकदम से कुछ ऐसी चीज क्रिएटिव हालांकि पर्सनली हम लोगों ने झेला नहीं, हम तो बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हाँ, थे। नहीं लेकिन ना, शहर में तो हो रहा था आपके शहर में आसपास हो रहा तो। था, लेकिन जैसे अब जो लोग उसके एक हमारे परिचित थे, सरदार थे, हम्म, तो और उनकी वाइफ साउथ इंडियन थी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो खैर वो जब वो सब हो गया, ये गुजर गया माहौल। तूफान, हम्म, तो उसके बाद एक दिन हम उनके ऐसे घर गए थे, तो बड़े मजाक में जो अपनी पत्नी के साथ में उनका जो मजाक चलता था ना, अरे अच्छा, मैं तो सरदार हूँ और ये तो जो है ना, ये साउथ इंडियन है, तो उस तरह से वो चलता था। लेकिन जो भी है, जनता फिर बाद में भुला देती है चीज़ों को, हाँ वो तो सारी खत्म हो क्योंकि जाती जीवन आगे चलना है। चाहिए। हाँ जी। तो अब उस वहाँ उसके बाद फिर आपने एफटीआई का रुख वहीं से था या क्या था? एफटीआई का रुख ये हुआ कि एनएसडी में रहते हुए, उससे पहले जो हमने सिनेमा देखा था वो ज़्यादातर बम्बईया सिनेमा होता था, जी हाँ, वो मेन स्ट्रीम, mainstream हिंदी सिनेमा जिसको आज हम बॉलीवुड बोलते हैं। हाँ हाँ, तो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का सिनेमा वही देखते थे वही हम लोग, अमिताभ बच्चन वही, और बाकी फिल्में तो देखने को मिलती नहीं थी। हाँ, कभी कभार ये था कि नैनीताल में कैपिटॉल सिनेमा हुआ करता था, उसमें वीकेंड में 2 इंग्लिश फिल्म्स लगती थी, तो कभी कभार हमारे टीचर्स हमको बताते थे, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ता था तो उसमें कि फलां अच्छा फिल्म जो है इससे रिलेटेड है, इसको देख करके इस आओ, पे बनी है। इस पे बनी है, तो वो देख करके आओ। तो बल्कि हमारे एक टीचर थे आशीष धूलिया, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो 1857 समझाने के लिए वो हमको शतरंज के खिलाड़ी दिखाने के लिए ले गए। अच्छा। अपनी जेब से उन्होंने हमको वो फिल्म दिखाई, और फिर पहले हमको लगा क्या हो रहा है, फिर 3 दिन हमको जो है उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी और कुछ उसके सीन्स लेकर के ना, अच्छा, उसमें 3 दिन उनको हमको उसके जो साथ है वो गया जोड़ करके उन्होंने, सती तरह की फिल्म है, हाँ सही, प्रेमचंद का लिखा हुआ, बिल्कुल हाँ, नोवेल था मतलब वो। बेस है पूरा, हाँ, जिसके ऊपर जी, फिल्म बनी हुई है। हाँ, और वो जो पूरा अवध का जो पूरा जो जी, बैकग्राउंड है ना, तो वो पूरा उन्होंने हमको जो तो वो पहला फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स था एक्चुअली मेरे लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग था हाँ, काफी। लेकिन जब मैं एनएसडी में आया तो एनएसडी में क्या होता, 3rd ईयर वालों के लिए फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता था, जिसके लिए एफटीआई से ज़्यादातर प्रोफेसर सतीश बहादुर थे, वो आते थे। अच्छा अच्छा, ठीक। तो बीच बीच में हम भी चोरी छुप के जो है उसमें घुस जाया करते थे देखने के लिए। फिर उसके अलावा एनएसडी के आसपास जो है नज़दीक में प्रगति मैदान था, तो वहाँ पर शाकुंतलम थिएटर था, उसमें बहुत अच्छी फिल्में लगती थी। अच्छा, वर्ल्ड सिनेमा उसमें आता रहता था। उसके अलावा नज़दीक में हमारे जो है मैक्सिमलर भवन था, और रशियन कल्चरल सेंटर था, और यूएसआईएस का सेंटर था, तो वहाँ भी तरह तरह के स्क्रीनिंग्स होती रहती, उनके फेस्टिवल्स वगैरह चलते रहते थे, तो वहाँ जा करके तो धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ। तो लेकिन जब भी हम थिएटर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ख़ास किस्म का जो सिनेमा है वो बड़ा थिएट्रिकल है, थिएटर से काफ़ी मिलता जुलता है। और हमारे भी जो सीनियर्स हैं, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह ना, ऐसे कई सारे लोग जो हैं, जो लोग वहाँ से निकल करके जिन्होंने नाम कमाया, तो कहीं ना कहीं एक वो सिलसिला बन जाता है। अच्छा, ठीक। और उसके अलावा क्या होता था कि जो भी फिल्म मेकर्स होते थे, जब भी उनको कुछ अपने नए प्रोजेक्ट शुरू होते थे, या दिल्ली के आसपास जब कभी आते थे, एनएसडी आना उनका होता था। तो भाई हाँ, गढ़ है वो, गढ़ है पूरा। तो वो, और कई बार जो है कास्टिंग वगैरह वहाँ से हो जाती थी लोगों की। ठीक ठीक ठीक। तो वो एक रहता था सबकॉन्शियस में, कहीं ना कहीं फिल्म से जुड़ाव हो गया। जुड़ाव है। फिर मैं पास आउट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, उसका नाम आंसम्बल 86 था। अनसेंबल, AENSEMBLE, अच्छा अच्छा, आंसम्बल 86 मतलब 86 का बैच था हमारा। ठीक ठीक ठीक। तो प्रसन्ना है, उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने एक प्ले किया, फिर दिनेश खन्ना उसने एक प्ले किया। तो उसके लिए हम प्ले की तैयारी के लिए हम लोग कसौली आर्ट सेंटर कसौली में गए। ठीक ठीक। वो विवान सुंदरम जो है उनका अपना घर है, तो विवान सुंदरम अभी गुजरे हैं। अच्छा, बड़े अच्छे पेंटर थे। ओके। तो वहाँ पर हमने रिहर्सल करी, तो वहाँ कुमार शानी भी आए हुए थे। अच्छा है, उसी दौरान में। ठीक ठीक ठीक। तो कुमार शानी बड़ा नाम है। हाँ, वो तो एक जो ऑल्टरनेटिव सिनेमा में जो है, न्यू वेव सिनेमा में उनका बड़ा नाम है।
तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो असर पड़ता रहा। और जब भी आप साहित्य पढ़ते हैं, सिनेमा पढ़ते हैं और थिएटर पढ़ते हैं आजकल के ज़माने में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। कनेक्टेड। तो मुझे लगा कि मुझे सिनेमा करना चाहिए। तो फिर ऐसा आउट ऑफ द ब्लू मैंने ऐसी इसमें और रिटन एग्जाम दे दिया था मैंने, हाँ, और सिलेक्शन हो गया। तो बस उसके बाद मैं चला गया। तो सही। हाँ, मेरा इसी से कनेक्टेड है सर कि वैसे मैं बाद में आऊँगा, जो मैं बीच में था, लेकिन जैसे कि आप लोग हैं, मैंने जितने भी अभी पॉडकास्ट किए हैं, जैसे आपसे किया, डोभाल सर से किया, आप लोग बहुत पढ़ते हैं। आजकल की जनरेशन इतना किताबें नहीं पढ़ती हैं, और जो फिल्म की तरफ जा रहे हैं वो विजुअल मीडियम में या फिर OTT देख के या फिल्में देख के उस तरफ बढ़ रही हैं। और जब आप लोग थे वो किताबें पढ़ते थे और फिर नाटक करते थे, नाटक से फिर फिल्मों की तरफ बढ़े। तो ये जो चेंज हो रहा है इसके बारे में आपका ये क्या देखो, कहना है? इसमें मैं नई पीढ़ी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो है ना, उसके वो तो सबके रडार में है। पॉलिटिशियन को 18 साल की उम्र है वोट देने की, पॉलिटिशियन को उससे वोट लेना है जी। मोबाइल वाले को अपना मोबाइल बेचना है, इंश्योरेंस वाले को अपना इंश्योरेंस बेचना है, तो तमाम किस्म के उसके कपड़े, मिंत्रा वाले को कपड़े बेचने हैं जी। तो सुबह शाम तक वो जो उसके टारगेट में रहता है। टेलीविज़न वाले को भी जो है कोई कंटेंट भेजना क्योंकि है। वो सबसे बड़ा जो है ना कंज्यूमर ग्रुप है, हाँ, ये यंग जनरेशन जो है, तो उसको शुरू से टारगेट कर लेते हो। ओके। अब एक ज़माना था बच्चों की दुनिया नहीं थी। हाँ, एक्चुअली जो है हमारे कुछ गिने चुने जो हैं, मतलब ब्रांड जो होते ना बच्चों के, वो थे ही नहीं। हाँ, सही है। एक जूता लेना होता तो बाटा चले जाते थे हम लोग, बाटा ही था। हाँ, और कपड़े खरीदने होते थे तो कपड़ा खरीद के सिलवाया जाता था। जो फैमिली का एक टेलर होता था वो अपनी वही हमारे हाफ पैंट्स बनाता था, वो तय करता था कि मोहरी कितनी होगी। मोहरी कितनी होगी, सही है, ठीक है ना। हमारा चेंज कलर हमारी मम्मी या हमारे पापा तय करते थे। सही। और जनरली कलर ऐसे होते थे कि उसको जल्दी मैले ना हो। हाँ, तो मैलखोर कलर बोलते थे, मैलखोर कलर, जिसमें मैले ना हो, तो चटक रंग, हाँ, ये सब चीजें नहीं थी। बिल्कुल। नाई तय करता था बाल कैसे कटेंगे, हेयर स्टाइल भी एक जैसा होता था सबका। तो वो तो बिल्कुल जो है फौजियों की तरह जो है सर से पीछे जीरो मशीन लगाता था, ऐसे क्यों नीचे लगा देते थे। और दूसरा क्या है, उस समय जब मुझे अपना बचपन याद है, आस पड़ोस में जितने भी हमारे परिवार थे, तो जैसे आजकल न्यूक्लियस फैमिली होती है ना, वो नहीं था। हाँ, वो नहीं थी, बस 4-5 बच्चे नॉर्मल था। सही। ठीक है। और जनरली हर परिवार में जो है, चूंकि मैं सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे जी, तो हर ऑल्टरनेट घर में एक बच्चा ऐसा होता था जो गांव से आया हुआ होता था, जो भतीजा होता था। हाँ, जी जी, या दूर का रिश्तेदार होता था, कहीं से पढ़ने के लिए आपके घर पे आ रहा और वो जो जिस मोहल्ले में भी हम रहते थे, सरकारी क्वार्टर्स थे, तो वो भी अपने आप में छोटा मोटा संयुक्त परिवार था। छोटा मोटा मतलब बड़ा संयुक्त परिवार था। तो उस बीच में हमारे ऊपर जो है आते जाते जो है कोई भी बड़ा आदमी एक डांट लगा के चला जाता था। ठीक है। रास्ते में चलते हुए जो है कभी टीचर मिल गए, पिताजी के साथ में जा रहे थे, पिताजी बोलते थे भाई लड़का हमारा कैसा कर रहा है, इसको जरा 2 थप्पड़ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया करिए। तो वो उस जमाने वो जो है वो जमाना अलग था। लेकिन अभी जो ये जो जनरेशन है पोस्ट 92, जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीज़ें हुई हैं, LPG, उसके अलावा जो है दूसरा यह है कि थोड़ा फैमिली का भी जो है फैब्रिक बदला है। लोग घरों से बाहर निकल के नौकरी करने लगे हैं, तो न्यूक्लियस फैमिलीज हो जाती हैं। तो जनरली अब कंडीशंस ऐसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी और वैसे भी, कि एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं बस। तो परिवार का पूरा फोकस उनके ऊपर होता है। और दूसरा, जब हम कोई भी चीज़ खरीदारी करते हैं, फ्लैट खरीदने से लेकर कार खरीदने तक, तो बच्चे का ख्याल रखा जाता है। पहले उसका एडवर्टाइजिंग में भी आप देखेंगे तो जनरली बच्चों के थ्रू जो है माल बेचा जाता है। जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब वही बच्चा जो है ना हर तरह से जो है निशाने पे है। ठीक। तो मोबाइल है, वीडियो गेम्स हैं, टेलीविजन है, तो धीरे धीरे ही इज वीन्ड अवे फ्रॉम द बुक्स। ओके। वो किताबों से दूर हो चुका। हमारा जो मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ या अपनी जनरेशन को, कि हम पे जो है मीडिया का अटैक नहीं था। हम लोग जो है कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर नहीं बने थे, हम निशाने पे थे नहीं। हमको माना नहीं जाता था कि इसकी परचेजिंग पावर है जी। तो माल तो हमारे माँ बाप को बेचा जाता था। तो हम उससे बचे रह गए। तो उस बीच में जितनी भी हमने आवारागर्दी करी या जो कुछ भी किया, तो वो हमने अपने लिए किया। खेलते थे, कूदते थे जी, और बीच में लाइब्रेरी चले गए। बिल्कुल। जो कुछ भी करना होता था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एक एक्टिविटी हुआ करती थी। लेकिन आज का ज़माना ऐसा कि बच्चा शुरू से जो है वो छोटा, मैं देखता हूँ अभी अपने आस पड़ोस में ही देखता हूँ, बच्चे स्कूल तो जा रहे ही होते हैं, जैसे ही स्कूल खत्म होता है वापस कपड़े बदल करके फिर वो कहीं ट्यूशन में जा रहे होते हैं।
ट्यूशन जाते हैं। और जो 11th-12th कर लेता है वो सुबह 5 बजे बेचारा ट्यूटोरियल्स के लिए निकल जाता है, फिर वो अपना कॉलेज जाता है, फिर वापस लौट करके फिर ट्यूटोरियल्स में जाता है। जी। तो कॉन्स्टेंटली निशाने पे, तो उसको कहाँ से पढ़ने का मौका मिलेगा यार? ओके। ना, तो उसमें हम शिकायत नहीं कर सकते हैं उसके लिए। वो तो अब दूसरा ये है कि अब ये मोबाइल है, मोबाइल में भी जो है अपना जो है वो उसको इतना तरीके से लपेटा जाता है ना, उसको टारगेट व्हाट्सएप तो मामूली चीज़ होगी, अब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तमाम किस्म के सोशल मीडिया जी। वो जो है, उसके अलावा तमाम किस्म के ऐप्स आते हैं जिसमें गेम्स हैं ये, तो उसको हर कोई जो है ना उसको खींच करके में लगा हुआ है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है। ठीक ठीक। वो उसके लिए वो चैतन्य नहीं है। तो ये इसमें मैं मानूंगा कि ये इसमें मतलब वो लेकिन एक चीज़ और भी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग जो हैं जो इन सब से बच के और जो साहित्य और सिनेमा और दूसरी चीज़ों की तरफ जब जाते हैं, उस पर सीरियस स्टडी करते हैं, तो वो हमारे मुकाबले, जैसे जिस उम्र में हम थे उस जमाने में, उस उम्र के बच्चे से आज आप मिलेंगे तो वो कहीं हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। हाँ, वो तो कहीं ज़्यादा सुलझा हुआ है, उसके पास सूचना पहुंच रही है ना। सूचना पहुंच रही है। उसके अलावा वो बाय चेन ऑफ चांसेस या जो कुछ भी जो है उसके अंदर एक एनालिटिकल एक नज़रिया उसका बन गया है जी ना। वो थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है हालांकि, लेकिन है कि वो हमसे बेहतर उसमें है, वो है। तो ये बात है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप फिल्में देखते थे, मतलब जो जैसे टीचर ने कहा और कैपिटल सिनेमा बताया था। हाँ, कैपिटॉल। हाँ, कैपिटॉल। कि आप लोगों के पास हफ्ते में एक दिन के लिए कोई फिल्म, हाँ, एक शो होता था बस। और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास है, उनके पास अथाह संग्रह ऑन OTT है, जिसे वो करते हैं। जैसे कि एडिटिंग हम लोग के टाइम पे, आप लोग तो हमसे ही पहले हैं, तो जब वो गोली चलती थी हम लोगों को यही नहीं समझ आता था, यार ये आदमी मर गया। अमिताभ बच्चन फिर दूसरी फिल्म में भी आता था, यार ये जिंदा कैसे हो गया, उसको तो गोली लगी थी। तो वो चीज़ें आजकल के बच्चे वो सवाल नहीं पूछते हैं। अब वो भी है, वो नहीं पूछते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब जैसे AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, और तमाम किस्म के, अभी बीच में 2-3 साल पहले एक पोस्ट ट्रूथ नाम से एक बहुत बहस चली थी, और दूसरा डॉक्टर्ड वीडियोज़ होते हैं, डॉक्टर्ड ऑडियोज़ होते हैं, तो खतरा वो भी है अभी भी। वो तो कई बार जो है आदमी समझ नहीं पाता है, और उस तक जो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और फैल भी जाती है, तो ये भी है। तो अभी खतरा बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो हालांकि खतरा हमेशा से था, लेकिन तब इतना उसके पास उतने औजार नहीं थे उस एजेंसी के पास ना, कि जो जिसको उस चीज़ को पकड़ ले, जिसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलानी है। लेकिन आज क्या वो बड़ा ही मतलब वो बिलीवेबल लगता है। अब थोड़ा सा फोटोशॉप करके आप जो है कुछ 1947 का न्यूज़पेपर जो है उसकी खबर कुछ की कुछ बना के अभी भी छाप सकते, लोग उसको मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो खतरा तो है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन रहेगा, जैसे अभी भी जैसे जो है 14 से लेकर के सन 14 से लेकर के आज 9 साल हो गए हैं, तब से अब तक काफ़ी फ़र्क आ गया कि इस बीच में जैसे अब वो फैक्ट चेक वाले लोग भी आ गए हैं, तो वो भी चीज़ें होने लगी हैं। आई थिंक इट्स द प्रोसेस। और मैं खुद अपने आप में रील्स बहुत देखता हूँ ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा नोइंगली अनोइंगली या कई बार एनालाइज करने के लिए मैं खुद ही रील्स बहुत देखता हूँ। मेरा खुद जो है रीडिंग टाइम कम हो गया है। अच्छा, आप खुद अब इसमें आ गए हैं? हाँ, क्योंकि भाई निशाने पे तो हम भी हैं। जी जी। अब मैं जितना भी चाहूँ इस फ़ोन को, मैं जो हूँ मैं इसको आई कांट डू अवे विथ। ओके। क्योंकि मेरे उसमें गूगल पे भी उसी में है, सब कुछ इसी में, तमाम किस्म की जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चाहिए होते हैं वो सब उसी में रहती हैं। तो हाथ तो लगाना ही पड़ता है दिन में एक बार। जैसे ही आपने हाथ लगाया जी, जैसे ही आपने खोला तो कहीं ना कहीं से एक आपको पकड़ लेता है, खींच लेता है आपको अपनी तरफ, या व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आते हैं या ग्रुप्स होते हैं, वो जैसे डिंग बोलता है आपका अपने आप ही वहाँ पहुँच जाता है। तो वो सब चलता रहता है। तो उस बीच में जो है कि अब धीरे धीरे आई थिंक दिस जनरेशन विल लर्न टू लिव विद दिस। राइट सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं, ये आपसे ही पूछ सकता था क्योंकि आप मेरे ही लाइन के हैं। ये जो जितनी भी अभी आपने बताई, ऐसा नहीं लगता जी जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं और कोई अहदी किस्म का बच्चा होता है जिसे कहो कि चल यार ये किताब पढ़ लेना, सर ने बताई है, कहता यार काश ऐसा होता कि ये किताब मैं सुन पाता। तो ऑडियो बुक्स आ गई ना आजकल। हाँ, वो ऑडिबल में आ गई, है ना, तो कि काश ऐसा होता कि कोई ऐसा कर देता। तो वो सारी चीज़ें अब मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई वो होता ना लेथर्जिक आदमी, उसने उन आदमियों की इच्छा पूर्ति कर दी, लेकिन जो चलायमान था, मतलब जो वो था करता था वो बेचारा और लेथर्जिक होता जा रहा है इस चक्कर में। नहीं, मैं लेथार्जिक तो नहीं बोलूँगा, से हमको रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि
मैं बच्चे को लेथार्जी क्यों नहीं बोल सकता हूँ कि भैया वो तो उसकी मजबूरी है कि ख़ास तौर पे ये अपना कोरोना के बाद से जो है जी सबके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी हो गया कि क्लासेस नहीं चल रही थी, सब ऑनलाइन होने लग गया। जी तो ऑनलाइन के उसके बीच में जो अपनी जगह बना करके जो कुछ वो अपना कुछ करता है, तो लेकिन मैं देखता हूँ उसके अलावा है, मैं यूट्यूब वगैरह में देखता रहता हूँ, जैसे वो कई सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं मैथ्स को लेकर के या दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आईआईटी के लिए दूसरे के लिए, तो काफ़ी सिंसियर लोग होते हैं जो उसको, और लाखों में फॉलोअर्स होते हैं उसके, और उसको फॉलो करते हैं। फिजिक्स वाला वगैरह जो है, हाँ सभी कुछ, सभी उसमें, इवन फॉर सिनेमा फॉर दैट मैटर। हाँ सिनेमा भी है, जैसे सिनेमा है, लोग जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं सिनेमा के, तो कई बार जब मेरा इंटरेक्शन होता है नए नए लोगों से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दे आर वेरी वेल रेड एंड वेल अवेयर ना, हालांकि वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कम लोग पहले भी कम ही थे। हाँ पहले भी कमी थे, हाँ पहले भी कमी थे, वो तो रेशियो उतना ही रहेगा, मुश्किल से थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ रेशियो उतना ही रहेगा, क्योंकि जो ना वो तो टोटल में जो सोसाइटी हमारी है उसका पूरा जो कंस्ट्रक्ट कैसा है, उसका फैब्रिक कैसा है, उसका ताना बाना कैसा है, उसके बीच में ही वो रहेगा ना। वो तो उसी के बीच में रहेगा, उसी के बीच में रहेगा। तो उसमें हम दोष उसको नहीं दे सकते हैं। वो एक्चुअली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की थी, कहीं हम लोगों से गलती भी है, कहीं हमसे छूटी चीज़ें, तो जाकर के जो है वहाँ पे वो असर है उसका। ठीक। तो और जी ये जो आपने बताया अभी इसके बारे में, तो चूँकि रील्स हुए, शॉर्ट्स जो हैं ये, और यूट्यूब वीडियोस हुए, क्या ये सिनेमा का बदलाव हुआ स्वरूप है? नहीं, सिनेमा का बदलाव स्वरूप अगर आप सिनेमा देखेंगे जी, तो सिनेमा आपने नोटिस किया होगा, शुरू में जब सिनेमा चल रहा था, तो पहले कुछ 24 फ्रेम का सिनेमा होता था जी, या 16 फ्रेम का, तो लोग देखते थे उसको जी। तो उसी के जो एक्सटेंशन में जो अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपके वो जिप फाइल होती है, GIF, गिफ या गिफ जो रिपीट होती रहती है, तो लोग उसको देखते हैं। अब वो दूसरी फॉर्म में आ गया। ऐसी जब पहली जो लुमियर ब्रदर्स की फिल्म्स हैं, तो कितने मिनट की थी? 3-4 मिनट की। हाँ जी। ट्रेन आ रही है, लोग उतर रहे हैं, या फैक्ट्री से दरवाजा खुला, लोग आ रहे हैं, तो उस समय भी लोग उतनी ही इंक्विजिटिवनेस के साथ देखा करते थे जैसे आज हम रील देखते हैं। तो रील भी अगर देखा जाए तो वी आर गोइंग बैक टू द अर्ली स्टेज ऑफ सिनेमा। राइट, मैं वही कह रहा था, क्या ये अतिशयोक्ति नहीं हुई कहना कि हम वापस पहुंच गए? सी ये तो साइकिल है। हाँ, ये ऊपर नीचे होता रहता है जी। और वैसे जब पढ़ने का कल्चर है, एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे लिटरेचर फेस्टिवल कितने होने लग गए। हाँ, पहले कहाँ होते थे? हाँ, अब होने लग गए हैं, और बच्चों के रुझान बढ़ रहे हैं, जो अभी 15-16 की एज में है, हाँ, वो तो बढ़ने लग गए। तो ये सब जो है, ये सब मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ये एक तो हमारा ये समय जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चेंजिंग टाइम यही है, ये जो अभी चल रहा है, क्योंकि विद इन 10 ईयर्स इतने सारे चेंजेस हो गए हैं। मतलब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है जी। हाँ, वो तो अभी कल मैं बड़ा, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मेरा एक दोस्त है, जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छे उसमें काम करता हूँ जी। तो उसका अपना यूट्यूब चैनल है, तो मुझसे कह रहा था मैं कुछ 850 रुपये में अनाउंसर हायर कर सकता हूँ। इतने सस्ते में? तो AI में जो है अनाउंसर, आप उसको लुक दे सकते हैं, आप उसको अमिताभ बच्चन की लुक दे सकते हैं। अच्छा, आवाज़ उसकी अमिताभ बच्चन की दे सकते हैं, ठीक है। मैं टेक्स्ट दे दूंगा और उसके एक्सप्रेशन दे दूंगा, और वो अपने आप, और वो 850 रुपये में मुझे जो है वो करके, जो भी मैंने टेक्स्ट बनाया, नौकरी खतरे में। यस, मेरी नहीं, मतलब तुम्हारी नहीं, जो बंदा जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी खुद की नौकरी खतरे में, उसकी खुद की नौकरी खतरे में। हाँ, ठीक है। तो अब तो न्यूज़ ऐसा हो गया कि आपने न्यूज़, आप इमेजिन करो, उसको बनाओ और एक बिलीवेबल फेस लेकर के जी, और उसकी आवाज़ दे करके, और जैसा भी बैकग्राउंड आपको करना है जी, थोड़ा सस्ता AI हो सकता है, थोड़ा महंगा AI हो सकता है, आप कुछ का कुछ कर सकते हैं। आप बैठ करके ओबामा के साथ बातचीत कर सकते हैं, ओबामा की आवाज़ में। आप चाहें तो कुछ भी उसको ट्विस्ट करके, और तो ये AI से हम डरें या उसे देखो, हर चीज़ जो होती है जब पहली बार आती है, तो एक उसमें चमत्कार का जो है वो होता है कि अरे यार गजब, लेकिन उसके बाद उसकी असली चीज़ें, उसकी फ्लिप साइड भी एक होती है। अब जैसे पहले एटॉमिक पावर के बारे में बात होती थी, न्यूक्लियर फिजन, जब ओपेनहाइमर ने पहली बार जब उसने किया ना, तो उसने, कहते हैं कि उसने कहा कि मैंने क्या कर डाला जी, मैंने दुनिया के विनाश का तरीका ढूंढ लिया है।
और विद इन नो टाइम जो है 1942 में नागासाकी हिरोशिमा हो गया। लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद ये भी हुआ कि तमाम किस्म की जो है मुल्कों ने बैठ करके उसको लेके लॉज बनाए हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, पैरामीटर्स बनाए। उसके बीच में रायता फैलता रहता है। जी बिल्कुल। वो तो ह्यूमन रेस की अपनी एक वो है कि ह्यूमन रेस थोड़ा सा ना सुसाइडल है। ह्यूमन रेस जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द फूड चेन में सबसे ऊपर है। लेकिन एट द सेम टाइम वही एक ऐसी हरकतें करता रहता है जो अपने लिए उसके लिए जो घातक है, विनाशकारी होती है, तो करता रहता है। अभी जैसे इतना सब कुछ वो हो रहा है, अभी आपने देखा हिमाचल में कितनी सड़कें टूटी, लेकिन उसके बाद भी सिक्स लेन हाईवे चाहिए उनको ऊपर जाने के लिए, ऑल वेदर रोड चाहिए ना, पहाड़ कट रहे हैं, जबकि वो बने ही नहीं है पहाड़, वो पहाड़ है ही नहीं उसके लिए, लेकिन हो रहा है। लेकिन हम खुश होते हैं कि विकास हो रहा है कि अब देहरादून से दिल्ली की दूरी जो है 2.5 घंटे की हो जाएगी। क्या कर लूंगा मैं वो 2.5 घंटे की हो जाएगी। उस पर जाने के लिए भी तो आदमी चाहिए। पहले मुझे 6 घंटे लगते थे, वो 3.5 घंटे में मैं क्या कर लूँगा। अभी तक जो चेंजेस होते थे, एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते थे वो अपने आप में होते थे, लेकिन अब यह है कि मैन मेड चेंजेस हो रहे हैं। मतलब आदमी का असर एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है जी। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जैसे बात होती है, तो आज से 10-15 साल पहले हमको लगता था कि यार ये ऐसी किसी के दिमाग का फितूर है, आप ज़्यादा पैरानॉइड हो रहे हैं उसको लेकर के। लेकिन अभी आप देख रहे हैं हर साल गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल। और एक वो कहीं मैंने देख रहा था, डायग्राम देख रहा था, कुछ 1.5 डिग्रीज या 2 डिग्रीज का टेम्परेचर चेंज अगर होगा तो सडनली जो है ना वो ड्रास्टिक चेंजेस होगा। क्योंकि हमारे जैसे ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो अपने नॉर्थ पोल में है या अपने हिमालय में है या दूसरे माउंटेन्स में है, तो हर जगह दिख रहा है हमको कि पहाड़ इतने नंगे कभी नहीं दिखाई देते थे। अभी लेह लद्दाख में जैसे वो वांगचू क्या नाम है उसका, बांगड़ू, तो जैसे वो ही इज स्ट्रगलिंग विद दैट, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा रहता था, लेकिन वो ग्लेशियर्स ही नहीं बन रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से अपने आप ग्लेशियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले वहाँ नेचुरली बन जाते थे। जी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इसी साल हमको दिखी बाढ़ वगैरह, जो हिमाचल वगैरह में जो है अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ आई है। हमारे यहाँ बाढ़ आई है और अमेरिका में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। गर्मी है इस समय, जुलाई सबसे ज़्यादा गर्म और इतने ज़बरदस्त चेंजेस हो रहे हैं, वो हमको देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। क्योंकि हम इतने रायतों में फंसे रहते हैं, रोज़ मीडिया में रोज़ जो है एक हफ्ते पहले कुछ और हुआ रहता है, एक हफ्ते बाद कुछ और हो जाता है ना। एक महीने पहले मणिपुर हो रहा था, आज मेवात और नू की खबर हो रही है जी। मतलब आदमी को चैन नहीं है उस तरह से, और वो सब उसकी अपनी खुद की क्रिएट करी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब हम अपनी खुद की हत्या कर रहे हैं, मतलब हाँ वो। और दूसरा मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि जो नेचर में जैसे है ना, नेचर में प्रेडेटर्स होते हैं, हर जानवर के लिए एक प्रेडेटर है, एक फूड चेन बनी हुई है जी। उस फूड चेन में आदमी सबसे टॉप में है। अच्छा, आज मैं यहाँ बैठे बैठे जो है वो अमेरिका का एवोकाडो खा सकता हूँ ना, जापान का कुछ और मेरे पास आ जाएगा वहाँ पर से, या गवर्नमेंट कह तो रही है कि जापान के साके की तरह हम भी बनाएंगे। वो तो खैर चलो बनाने की बात तो अलग है, लेकिन अभी साके ले रहे हैं तभी तो फूड माइल्स इतने बढ़ गए हैं। हाँ जी। पता चला हमारे पास सिक्किम का टमाटर आ रहा है, फला जगह का नमक आ रहा है जी। पहले इतना नहीं था जी। अपने एक एनवायरनमेंट में, अपने उसमें जो आदमी रहता था उसी को वो उगाता था, वहीं पर कंज्यूम करता था। लेकिन अभी ये है कि यहाँ का बेस्ट जो बासमती हमको मिलता ही नहीं खाने को, वो तो कहीं और चला जाता है जी। बिल्कुल सही। वैसे किसी दूसरे मुल्क के जो बेस्ट जो बादाम होंगे या अखरोट होंगे, या वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह वो सब चले जाते हैं। तो फूड चेन हमने ऐसी बना दी, हम साल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम भूखे रहे हैं। एक ज़माना ऐसा होता था कि जब कि लोग खाना इफरात में होता था, फिर एक सीज़न ऐसा था कि जब खाना इतना नहीं होता था। जैसे अभी आप पहाड़ों में चले जाएं तो ऊपर के इलाकों में लोग अपने अक्टूबर के टाइम पर वो सब्जियां सुखा के रख लेते हैं, हाँ, वो इसलिए कि मीट सुखा के रख लेते हैं फिर, ताकि जाड़ों में उसको खाएं। लेकिन वहाँ भी अभी चीज़ें का मैगी हर जगह पहुँच जाती है। वो तो कॉमन आलू हो गया। मतलब 10 रुपये का पैकेट जो है आपको सर्वाइव करने के लिए वो सब कर देता। तो अब उसमें जो है आदमी जो है फूड चेन में इतना टॉप में है, तो वो बाकी जानवरों के लिए खतरा हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद नेचर ने ही उसके अंदर ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी डाल दी है, ले भैया तू
अपने आप ही यूक्रेन और रशिया के बीच में छोड़ कर दे लफड़ा, और पानी में या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कर दे लफड़ा, बम छोड़ दे। ठीक। तो वो सब जो है, तो वो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि वो एक सुसाइडल नेचर जो है इंसान की, जी। वरना वो 7.5 अरब की हमारी आबादी हो गई है, तो कंट्रोल कैसे होगी? हाँ, तो वो ऐसी होगी। वो प्रकृति अपने आप हाथ में ले प्रकृति रही ने है। जो है उसने, प्रकृति ने आपके अंदर ही जो है अपने आप का खुद का प्रेडेटर पैदा कर दिया जो आपको खुद ही खा जाएगा। अच्छा। बीमारियां अपनी, कैंसर क्या है, आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहीं से कुछ एक सेल्स जो हैं हाँ, वो अपने आप बढ़ने पैदा लगती हैं, हाँ। और पता चला वही कैंसर सेल जो है, कैंसर सेल जो आपकी अपनी सेल्स हैं वो आपको खुद खा जाती वो हैं। खुद खाती हैं और खत्म कर देती तो हैं। वो जो एक चीज़ है वो है। जी जी। तो वो मेरा मतलब ये मोटा मोटा, मेरी कोई रिसर्च तो नहीं है इसमें लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, एज अ लेमैन आपकी ऑब्जर्वेशन है कि मतलब ये जो है, ये हमारी जो है अंदर की वो, वरना क्या इंसान जो है, हर जानवर जो होता है उसने अपना शिकार किया या घास चरी, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है कोने में जाके बैठ जाता है, दूसरे दिन का जुगाड़ नहीं करता कि मुझे कल के लिए भी जो है मीट जो है एक 3 महीने के बाद के लिए बचा के रखना है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि कई सारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं अभी भी, तो उन लोगों के फ्यूचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। अभी क्या हुआ, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें ब्राज़ील में कोई ट्राइब भटकते भुटकते कहीं कोने में आ गई शहर के कांटेक्ट में। तो पहली बार उन्होंने अर्बन सिविलाइजेशन देखी जी। बाजार में खाना लटका हुआ है, औरतें घूम रही हैं, तो हर चीज़ जिसके लिए वहाँ जंगल में स्ट्रगल होता है उसके ना, तो सामने दिख रहा है उसको जी। तो लकीली कोई इनके साथ में दुभाषिया था, इंटरप्रेटर था, उनकी भाषा में उन लोगों को बताना शुरू किया कि भैया ये खाना ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए आपको पैसा वो करना पड़ता है। तो उनके कॉन्सेप्ट में पैसा था ही नहीं। फिर उसका ऐसे ही होते होते उनको किसी ने बताया कि ये बंदा जो है बहुत अमीर आदमी क्यों है, इसके अब फला चीज़ के स्टॉक्स बहुत हैं, फ्यूचर में इसका वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उनका फ्यूचर क्या होता है? उनके कॉन्सेप्ट में फ्यूचर है ही नहीं, उनके कॉन्सेप्ट में पास्ट है, हिस्ट्री है, अपनी फोकलोर्स हैं, अपनी पुरखों की गाथाएं हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है नहीं पता। उसका वो नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो रोज़ सुबह सनराइज के साथ में शुरू होती है और उसके साथ में निकल पड़ते हैं। वो तो हंटर एंड गैदरर हैं, शिकार किया जी, खाया, और मौसम के हिसाब से ये फल यहाँ पर होता होगा, उसको उन्होंने कंज्यूम किया उसी मौसम में, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल, अगले दिन का जो है उनके कोई परिकल्पना नहीं की, फिर वही स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ज़्यादा ये है कि हाँ अभी बारिश आने वाली है तो एक ऊपर से छप्पर डाल लिया जाए जी, इससे ज़्यादा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सही बात ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम जो हैं अभी हम बैठे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं कि हमें दिसंबर में चंद्रयान गया हुआ है, चंद्रयान गया, मार्स में भेजा हुआ है, कक्ष में यहाँ पानी की किल्लत है, उसको नहीं देख रहे हैं, और अरे हमको मार्स में पानी मिल गया है। सही बात। तो वो सिर्फ इंसानी फितरत है वो, और वो बड़ी जोरदार है, कई बार बड़ी कॉमिक भी लगती है वो चीज़ें दूर से देखने में, कि भाई अपना जो है अपना तो यहाँ पर जो है जो चीज़ तुम्हारे पास है उसका प्रिजर्व नहीं कर रहे हो, और वहाँ लगे हुए कि आगे कभी होगा तो हमको जो है मार्स में जाकर के बच सकते हैं। अरे आप पहले जो अपने आसपास है पहले उसको देख लो ना, पहले उसको देख लीजिए। हाँ, तो वो सब चीज़ें हैं। सर इसी में से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आजकल के फिल्म मेकर्स के लिए, जो आजकल के फिल्म मेकर्स हैं, जो ये चीज़ आपने बताई, उन्हें एआई का जो है जो फ्यूचर है, हाँ, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करके फिल्में बनानी चाहिए, या जैसे आपने कहा कि पास्ट और जो उनका आज है उसमें ही रहें वो, या उसके बारे में भी वो सोचें? देखो, जब सिनेमा भी जब आया था ना तो लोगों को लगा था थिएटर खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो तो है कि नहीं? या जब फोटोग्राफी आई, फोटोग्राफी आई तो जिस लोगों का पेंटिंग का ये तो भविष्य खत्म है, लेकिन वो अपनी जगह पे है। वैसे जब डिजिटल फोटोग्राफी आई तो लोगों को लगा कि एनालॉग फोटोग्राफी तो अब क्या करना है इसका, लैब्स बंद हो जाएंगी जी, ठीक है, फिल्म जिसको हम बोलते हैं, फिल्म का फ्यूचर ही नहीं है, प्रिंटिंग का कोई नहीं। लेकिन आज देखो बहुत सारे लोग जो हैं वापस से जो है वो अब आर्ट फॉर्म बन गई है। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो वैसे सिनेमा भी जो है अब जैसे जो एआई की जो बात हो रही है, एक पॉइंट तक रहेगा, थोड़ा उथल पुथल होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो ये ह्यूमन ब्रेन है ना, इसको कोई बीट नहीं कर सकता है, अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है। अभी भी इतने सारे जो है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और तमाम किस्म के एकेडमिक्स जो हैं उसमें लगे हुए हैं उसको गुत्थी सुलझाने में। उसके बाद ये भी कहते हैं कि हम टिप ऑफ द आइसबर्ग को जानते हैं। जी जी, हाँ, ये तो वो बात तो रहेगी, तो उसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, सिनेमा जो है, बहुत बड़ा सिनेमा जो है वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा है जी। इंडस्ट्री मतलब उसको हर फ्राइडे को रिलीज करनी है ताकि वो सिनेमा हॉल तक पहुँचे, मल्टीप्लेक्स तक, वहाँ कंज्यूम हो
जी कंज्यूम कैसे होती है, आप सिनेमा भी देखते हैं, हम्म, वो एक मेंटल कंजम्पशन है, जी दूसरी तरफ आप पॉपकॉर्न भी खा हाँ, रहे होते पॉपकॉर्न हैं, खाते हैं फिर जी वहीं से आप बाहर निकलते एक शर्ट भी खरीद लेते हैं, जी बिल्कुल फिर आप ब्यूटी पार्लर में जाके बाल भी ठीक करवा लेते हैं और आप आ जाते हैं। जी एक ज़माना ये नहीं था, सिनेमा हॉल होता था, हाँ, ज़्यादा सिनेमा ज़्यादा हॉल आपने दिन में एक समोसे चाय पी आपने, जी। उसके बाद वो कंजम्पशन की चेन टूट जाती थी, जी बिल्कुल फिर एक महीने बाद कभी एक फिल्म देखी। हम्म, आज तो ऐसा कि कंजम्पशन आपका रोज़ का रोज़ हो गया, ओटीटी में रोज़ मतलब आज कोहरा आ गया है, हाँ। आज फला कालकूट आ गई है, राइट राइट या फला उसका दूसरा सीजन आ गया है, इसका तीसरा सीजन आ गया है। जी तो बल्कि मैंने तो रियलाइज़ किया ना कि ये ओटीटी आने से पहले मैं ज़्यादा फिल्में देखता था, हाँ मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है, हम्म, तो उसमें से मैं देख लिया करता था, अच्छा। ढूंढ ढूंढ के टॉरेंट से हाँ, डाउनलोड चलिए करके, हम्म, या कुछ सेलेक्टेड जो है हम्म, उस तरह से देख लिया करता। लेकिन जब से मेरे पास नेटफ्लिक्स भी है हम्म, और अमेजन प्राइम भी है, हम्म, मूवी भी है, जी तो मैंने देखा तो मेरा तो 4-5 महीनों में मुश्किल से 3 या 4 फिल्में देखी होंगी मैंने, जब आपके पास ये चीज़ें हैं जब फिल्में होने के देखी- बाद जो है। तो ये नेचुरल वो है कि एक मतलब- सैचुरेशन पॉइंट आता हाँ, है, उसके बाद जो है चीज़ें हाँ वो ये तो अपना मैंने भी एक- नोट किया कि सर जब हमारे पास जब रिसोर्सेज कम थे तो हम उन्हें वापस देखते थे देखते फिल्मों को थे। कि यार एक बार फिर देखते हैं, चलो यार इससे एंजॉय किया जाए। अब जबकि वो सब है हमारे पास तो चलो ठीक है कुछ नया देखें, और नए में मजा नहीं आता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी जैसे मेरा किताबें पढ़ने का, किताबें जिस ज़माने में हम लोग, जिस समय हम्म, टाइम भी था, कल्चर भी था, हम्म, और इंटरप्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, दूसरी चीज़ नहीं थी, उस टाइम पे खूब पढ़ा। उस समय कई सारी किताबें जो हम तब नहीं पढ़ पाए थे कि यार ये किताब पढ़नी है, आज वो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं उसको, क्योंकि इतना ईजी हो गया ना उसको। हाँ सही कह रहे हैं तो वो सब चीज़ें जो है, तो ये मेरे ख्याल से नेचुरली जो है उथल पुथल चलती रहती है, जी और मंथन के बाद जो है चीज़ अपना एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, हम्म, उसमें जाके फिर चीज़ें सेटल होंगी। settle जाएंगे। ऐसा मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़े बिल्कुल दे आर नेक डीप इनटू दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, अच्छा सुबह से शाम तक जो है बड़ा कॉर्पोरेट जॉब है, सब कुछ है, लेकिन एक पॉइंट पे सेचुरेशन है, छोड़ छाड़ के अब जो है दूर कहीं गांव में घर बनाया हुआ है, मियाँ बीवी वहाँ रह रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो वैसे रह रहे हैं। अब दूर हो गए उन चीज़ों से हाँ वो जो है, और कभी उन्होंने सोचा नहीं था हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है जी। ना। तो ये आई थिंक ये एक सर है। ये जो है आपने बताया मुझे कि दूर भाग करने के आपका आहिस्ता कैफे जो है हाँ हाँ कहीं इसके पीछे बैक में वही तो नहीं था आपका आइडिया, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपने ये जो वर्ड भी आहिस्ता रखा है उसका मुझे बताइए, और हाँ। क्या ये जो भागम भाग से बचाने के लिए दरअसल आपने में क्या लोगों हुआ, ये सब चीज़ें कोविड के टाइम पे शुरू हुई। को- अच्छा जी जब पहला कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, हम्म, तो कई दिनों तक घर से बाहर निकले ही नहीं। हम्म, तो मेरे कुछ मैं स्टूडेंट्स तो नहीं बोलूँगा, मित्र ही हैं मेरे, हम्म, हालांकि दे आर इन द मिड 20s अच्छा जी या लेट 20s में है, और जब मैं उनसे मिला था तो वो देवर इन द अर्ली 20s, अर्ली 20s ओके तो दे केम एज स्टूडेंट्स टू मी, बट दे बिकेम फ्रेंड्स विद मी। अच्छा जी ठीक है, दूसरा उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं आई एम अ लेट स्टार्टर इन एवरीथिंग। तो मेरा बेटा भी तब हुआ जब मैं आई वाज 42 years old। तो मेरे बेटे के साथ में जो है ना, आई ग्रू अप विद हिम अगेन। अच्छा ओके ठीक है, जब वो उसके साथ में उसकी स्कूलिंग, तो आई गॉट इन टच विद द रियलिटी ऑफ दिस टाइम पीरियड ऑल्सो। ओके तो इन्हीं में से कभी हमारी ये बात होती है यार कि हम घर में तो बनाते हैं, आई एम अ सिंगल पेरेंट, माई वाइफ पास्ड अवे, तो मैं आधे टाइम जो है 3 बार तो खाना बनाता ही हूँ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, ठीक है, और ताकि फास्ट फूड न खाएं बाहर का, हाँ घर का खर्चा कम हो, तो मैं घर ही में ओवन में केक भी बना लिया, पिज्जा भी हाँ बना ये लिया, मुझे भी पास्ता। पता है कि आप बहुत हाँ, अच्छे तो कुक भी खाना हैं खाना वाना मतलब जाए, और यूट्यूब तो रिसोर्स है ही, हाँ जी नहीं आता बनाना तो देख लो, बाकी क्या आप थोड़ा बहुत जो है इधर उधर ट्वीक करके आप कुछ भी बना सकते हैं। जी तो हमने कहा यार एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर नाटक भी कर सकें, सिनेमा भी देख सकें, गपशप भी कर सकें, रिलैक्स भी कर सकें, जी खाना भी बना सकें और दूसरे लोगों को भी खिला सकें। तो अचानक से बाई चेन ऑफ चांसेस एक जगह हमको डालन वाला में मिल गई। तो थोड़े थे उसमें कुछ स्नैक्स थे, वी गॉट ओवर विद देम, और अपना थोड़ा बहुत इधर से कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ उनके पास थे, कुछ हमने क्राउड फंडिंग करी। तो वो हमने जगह को मोटा मोटा एक ऑर्गेनिक सा एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक किचन बनाया हुआ है, इधर उधर से फर्नीचर जोड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और एक छोटा सा मेन्यू रहता है हमारा। हालांकि हमारी कोशिश है कि लोग, उनका ये है कि लोग आएँ, आराम से बैठें, गपशप करें। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी रखी हुई हमने, किताब पढ़ें। उनको बोले यार पहाड़ी खाना खाने का मन है, हाँ। तो चलो यार आज पहाड़ी खाना खिलाते हैं तुमको जी। तो यूट्यूब में कुछ खाना हमको बनाना था जो नहीं आता है, यूट्यूब में देखते हैं, सामान हमने रखा हुआ है। तो बस ये है कि आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आपको 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा। ओके, तब तक कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, गपशप कीजिए अपना टाइम। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आहिस्ता का। ओके। और साथ में ऐसा है कि जगह खूब सारी है, तो किसी को नाटक करना है तो रिहर्सल के लिए जगह हो सकती है वहाँ पर,
किसी को कुछ पोएट्री पढ़नी है तो आ जाओ दोस्तों को लेकर के 15-20-25 लोगों को लेकर शाम को बैठो, जी। सुंदर सी जगह है, तो आप पोएट्री रीडिंग कर सकते हैं, बातचीत हो, एक मतलब एक जगह जो फर्टाइल हो क्रिएटिव आइडियाज के लिए, जी। क्योंकि अड्डेबाजी के लिए जगह बची नहीं है हाँ जी, सही बात है। ना, अड्डे नहीं रहे। हाँ कि अड्डे मतलब अड्डाबाजी एक जगह हो जिसको हम हाँ क्रिएटिव बातचीत हो, जिसके लिए आजकल हम जो एक बड़ा ही एक संस्कारी नाम होता है सत्संग ना, कि सत्संग हो जाए मतलब सत्संग यानी कि अच्छी गुड कंपनी, हाँ गुड कंपनी ना, जहाँ पर सिनेमा की बात कर सकें, साहित्य की बात कर सकें, जी। इवन सिनेमा साहित्य न भी हो, म्यूजिक की बात हो सकती है, किसी भी चीज़ की, एनीथिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो सकती है, अच्छा आर्किटेक्चर के बारे में बात हो सकती है, स्कल्पचर, ओरिगामी, जो आपके स्कल्पचर, ओरिगामी, कुछ भी हो सकता है ना, रिलेटेड टू आर्ट, नॉट ओनली लाइफ इटसेल्फ इज आर्ट। हाँ ट्रू, हर आदमी आर्टिस्ट है, अगर आप देखेंगे बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे वो कोई हर आदमी जो है एक आर्टिस्टिक उसकी स्टाइल है उसका जीने का। बिल्कुल। हमारे घर में जैसे जो हेल्पिंग हैंड आती है वो अपने आप में आर्टिस्टिक है, द वे शी ड्रेसेस अप, द वे शी कुक्स फूड। जी। तो अब ये नहीं कि मैं उसको बोलूं कि तू आर्टिस्ट तभी हो सकती है जब तूने की जो है थ्योरी पढ़ी हुई है उसकी। सही सही। तो जिंदगी तो सबकी आर्टिस्टिक है ना। तो बाकी ये है कि हाँ सिनेमा में वो है जब हम उसको लिमिट कर देते हैं कैमरा में, साउंड में, एडिटिंग में ना, तो इस तरह का वो है। तो नहीं, उसका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी देहरादून में हैं या देहरादून के आसपास के इलाकों में और आहिस्ता आना चाहते हैं तो हम लोग नीचे एक लिंक देंगे आपको और उसके थ्रू आप वहाँ आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे कि आपको खुद आके पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और सर के हाथ के बने हुए बहुत अच्छे व्यंजन भी मिलेंगे। वो लोग भी बना सकते हैं, हमारा भी बना सकते हैं। हमारा तो आइडिया ये था कि इट शुड बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू मैकडोनल्ड्स। अच्छा, मैकडोनल्ड में क्या होता है, आप जाते हैं फट से आप ऑर्डर करते हैं, आपके हाथ में आता है, अपने ऐसे पकड़ा खाते हुए निकल जाते हैं। हाँ, जी। उसका उल्टा हमने नाम इसीलिए आहिस्ता रखा है। हाँ, आहिस्ता है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बैठिए आराम से, कम्युनिटी एक्सपीरियंस हो। आपके बच्चे भी है तो बच्चों के खेलने के लिए जगह है वहाँ पर। हाँ सही है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी बांध के कुर्सी में बिठाया जाए। मेरी बेटी ने तो पहली बार वहाँ पे वो ऑर्गेनिक ये क्या यहाँ की जो है ना लीची खाई थी आपके यहाँ उन दिनों लीची का मौसम था, लीची का मौसम था। तो ये सब चीजें जो है तो हमारा आइडिया यही था उसके लिए। तो है उसमें थोड़े हमारे, हम भी थोड़ा लेजी हैं कभी फिर बीच में ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन ये बरसात के बाद जरा सा उसको, और इस बीच में जरा पानी वानी भी 2-3 बार भर गया था वहाँ पर। अच्छा, तो अब उसका ड्रेनेज वगैरह का भी ठीक ठाक हम लोगों ने किया। ओके। तो अभी जो है वो जगह ठीक फिर से जो है हम तो मतलब बरसात के बाद फिर हाँ मतलब अभी भी है। तो अब बरसात के बाद जरा सा ये है कि जरा देखने में एकदम से नोटिस नहीं होती जगह, तो हम सोचते हैं थोड़ा लाइट वाइट लगा के उसको जरा सा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना। ठीक है ना, सही कि आप आइए, वो चमक दमक जरा सा देख करके अंदर आइए और जरा बैठिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आजकल इंडियन हिंदी फिल्म्स बन रही हैं, आपका क्या व्यू है? मतलब आर यू हैप्पी विद इट और व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? यार देखो, मैं फिल्मों के साथ में हैप्पी अनहैप्पी की बात नहीं है। अब फिल्म को इंडस्ट्री बोला जाता है जी, तो वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो इंडस्ट्री में गुड एंड बैड का रेशियो जो है वो हमेशा से उतना ही रहा है जी। चाहे हम कुछ, जब कोई भी चीज़ इंडस्ट्री बनती है ना, तो उसके जो है अपने नॉर्म्स बन जाते हैं जी, क्योंकि उसमें जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं तो फिर उनके लिए प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, भाई ये चीज़ जो है ये बिकती है, ये नहीं बिकती है, तो उसी हिसाब से सिनेमा बनता है। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको फिल्म नॉट एज ए प्रोडक्ट बट फिल्म एज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और वो लोग कम ही होते हैं, ठीक है। वो लोग नॉर्म्स तय करते हैं। वो हमेशा जो है ना सिनेमा को या साहित्य को या म्यूजिक को हमेशा एक एक धीरे धीरे मेहनत करके उसको खींच करके उसका स्तर ऊपर उठाते हैं, ठीक है। जब सिनेमा भी जब शुरू हुआ था वो जादूगरों के हाथ में था। वो जनरली मेलो ठेलों में वो 24 फ्रेम का एक लूप होता था, उसको चलाते थे लोग, चमत्कार होकर देखते थे कि यार चलती फिरती तस्वीरें हैं। फिर वो टेक्निक बदली तो फिर 4 मिनट का एक रोल लगने लगा, फिर टेक्निक बदली, एडिटिंग का वो आ गया, तो फिर एडिटेड फिल्म्स आने लगी। तो उसमें आप आइंस्टाइन का भी नाम सुनते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है ना, पुडोफ्किन का भी नाम सुनते हैं, बड़े बड़े नाम सुनते हैं जिन्होंने उसको एक मामूली चीज़ को उठा के आर्ट फॉर्म बना दिया। लेकिन उसका जो उसको देख करके लोग जो कुछ फॉलो करते हैं, फिर उसका वो कमर्शियल वैल्यू से उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो अपनी जगह पर अटकती है। लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं, फिर एक नया नज़रिया निकालते हैं। तो सिनेमा तो जुम्मा भी जैसा हम सिनेमा देख रहे हैं वो भी 100 साल भी नहीं हुए उसको। हालांकि
1895 में सिनेमा आ गया था, लेकिन जो बोलती फिरती चलती फिरती जो तस्वीरें जो हैं, जिस तरह से आज हम देखते हैं कमोबेश वैसी ही है, डिजिटल हो गया मीडियम, लेकिन वो 1930 1935 में 1900 ऐसी आई हुई है, 1935, तो अभी तो 100 साल भी नहीं हुए। तो सबसे नई आर्ट फॉर्म है, हमारे यहाँ पे नई आर्ट फॉर्म है और सबसे ज़्यादा रीच इसकी है, ठीक है ना। तो उसको भी अभी हम कई सारे जो है अपने सिनेमा के भी जो थ्योरीज हैं, हमारी अपनी ओरिजिनल नहीं है, हम उसको साहित्य पे बेस करते हैं, किसी थ्योरी के लिए हम म्यूज़िक की थ्योरीज पे डिपेंड करते हैं, किसी थ्योरीज के लिए हम लोग और दूसरी आर्ट फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। तो सिनेमा तो अपना, लेकिन मोस्ट फास्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट चेंजिंग जो है मीडियम है। ओके, अभी आप देख लीजिए, रील्स आ गई हैं। हाँ, रील्स आ गई हैं, ठीक है। और रील्स कौन बना रहा है? कॉमन आदमी जी, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन सामने देख करके रील वो भी सिनेमा है। वो जो आपने कहा ना, मेड वो बना रही है, आज मैं साहब के लिए पराठा बना रही हूँ, वो पराठा बनाते अपने जो है रील बना रही है, रील बना लेती है अपनी। तो ये सब जो है ना, तो सिनेमा बड़ी जबरदस्त चीज है, वो सबके पास जो है वो पहुंच गई है अभी। सबकी जेब में जो है पेन नहीं होगा, लेकिन एक फोन है जिसमें आप साउंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है जी, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, और तो और अब एडिटिंग के भी जो है एप्स आ गए हैं, तो छोटी मोटी एडिटिंग आप उसी में करके, तो पूरा स्टूडियो आपके हाथ में है। और उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए जी। पहले तो आपको सीखना पड़ता था ना, प्रीमियर प्रो और एडोब प्रीमियर प्रो, एफसीपी ये सब जो थे बड़े एडवांस सॉफ्ट, अब उन्हीं को उन्होंने नैरो डाउन करके अब तो एआई भी आ गया साथ में। बिल्कुल। तो फिर आपने जो बोलना कि भैया मैंने ये इकट्ठा करके दिए हैं, इसको बना करके दे दे, साउंड का लेवल ये रख दे, एडिटिंग पैटर्न ये कर दे, तो वो है। तो एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जो पहले जो चीज़ जिसके लिए हमको बम्बई जाना पड़ता था इस सिनेमा को बनाने के लिए, वो सिनेमा झुमरी तलैया में बैठ के बना सकते हैं, पुरोला के किसी गांव में बैठ के बना सकते हैं, ठीक ना। तो एक तरह से अच्छा भी है, पर ये लेकिन है या फिर ये नहीं, देखो अच्छे बुरे का तो जो है वो रेशियो वैसे ही रहेगा। अच्छा, वो वहीं का वहीं रहेगा। वो तो वो चाहे वो संगीत हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो, किसी भी आर्ट फॉर्म को ले लो, तो हर चीज़ के जो है ना वो रेशियो अच्छे बुरे का तो वही रहेगा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी जो है उसकी आर्ट साइड में, उसकी सीरियस साइड में काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं मज़ा मस्ती के लिए करते, तो वो तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि, लेकिन ये बड़ा अच्छा टाइम है एक तरह से, ये जो अभी प्रेजेंट चल रहा है। हाँ, क्योंकि अब आपके पास पहले तो रिसोर्सेज जो है ना, आपको एक फाइनेंसर ढूंढना पड़ता था। हाँ, वो तो है। तो आज अगर आपके पास 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में सिनेमा बन सकता है। भाई जरूरी थोड़ी है आपके पास कि एरी कैमरा ही हो तभी जाकर के आप सिनेमा बनाएंगे। बिल्कुल ना। और जब एरी कैमरा में भी सिनेमा बना के डिब्बे में बंद बड़ा वाला तक किसी ने देखी नहीं हुई, लेकिन कम से कम आप इसी फ़ोन से अगर आप सिनेमा बना लेते हैं तो यूट्यूब में कुछ 1,000, 10,000, 5,000 एग्जिबिट भी हो जाती है। और मैं तो देखता हूँ कई बार लोग इतनी अच्छी फिल्म बना लेते हैं, पता चला कि उसके कुछ मिलियंस की व्यूअरशिप हो जाती है, जो एक बड़ी फिल्म की नहीं होती है। तमाम हमारा पॉडकास्ट भी उसी पे है, हम बना रहे हैं और तो ऐसे ही होता है, एग्जिबिट उस पे ऐसे ही होता है। तो ये तो बाकी तो जो फैक्टर्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। बट सर, जैसे कि आपने कहा कि एक पुरोला में बैठ के भी बना सकता है वीडियो, बट व्हाट डू यू थिंक कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में सीरियसली आना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इट्स ऑल्सो अ सीरियस बिजनेस, आर्ट है, तो उसके लिए उसे फिल्म स्कूल या अदर फिल्म की जो जैसे NSD है या FTI SRFTI है, इस तरफ पढ़ना चाहिए, फिल्म स्कूल की तरफ आना चाहिए? देखो ये है कि NSD और FTI जो जगह हैं वो बहुत गिनी चुनी सी हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। फिल्म स्कूल बहुत सारे नहीं हैं। अगर आप कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में फिल्म स्कूल्स के जो स्टूडेंट होंगे ज़्यादा कुछ लाख होंगे, बहुत भाई 7.5 अरब की आबादी में कुछ लाख अगर आप बोलते हैं जी, तो वो मेरे ख्याल से 0.00% होगा जी, ठीक है ना। तो इतने लोग हैं नहीं पढ़ाने वाले, इतने रिसोर्सेज सब जगह हैं नहीं, लेकिन जहाँ भी हैं तो लोग जाते हैं और पढ़ते हैं। और दूसरा एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि अब आपको ज़रूरी नहीं कि हर आप फिल्म स्कूल्स में जाएं, अब आपके तमाम किस्म के ऑनलाइन रिसोर्सेज ओपन है, अवेलेबल है। लेकिन फिल्म स्कूल जो होते हैं या थिएटर स्कूल जो होते हैं, आर्ट स्कूल्स होते हैं, अभी क्या क्लास होती है 45 मिनट की जी, या 1 घंटे की या 2 घंटे का सेशन होता है, ठीक है, जो कि एक करिकुलम होता है जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा जी, या किसी आप डिस्कशन वाले थ्रेड में अगर जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो होती है ना, जो ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है जी, जो माहौल होता है 1-to-1 का ना होता है, नहीं तो क्या होता है वहाँ तो कट ऑफ होता है ना। आपने वो देखा, सेशन खत्म हुआ, फिर आप वहाँ से निकले, फिर पता चला आप जो है किसी और चीज़ में चले गए वहाँ पर जी, ठीक है ना। लेकिन जब फिल्म स्कूल में जब आप होते हैं
जो मेरा एनएसडी का एक्सपीरियंस है, जो एफटीआई का एक्सपीरियंस है, जब बाहर निकलते हैं तो आपका एक पूरा एक कल्चर बन जाता है। जी। आपकी मजाक सिनेमा के आसपास होती है, हाँ। आपके जोक सिनेमा के आसपास होते हैं, आपके लड़ाई झगड़ा सिनेमा के आसपास होते हैं, हाँ। आप उठते बैठते खाते पीते सिनेमा सोचते हैं, जी। तो वो माहौल ऐसे में बनता है। हम्म, तो उसमें अदर देन द टीचिंग फैकल्टी एंड द पैराफर्नेलिया कि आपका कैमरा कितने, उसके अलावा जो माहौल जो होता है ना, वो बड़ी मदद करता है। ओके। और लोग फिर साथ में ग्रो करते हैं, क्योंकि कुछ भी कहो, सिनेमा इज अ कम्युनिटी आर्ट। जी बिल्कुल। अब इस फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ यूनिट बोलते हैं ना, हाँ, एक यूनिट में डिपेंडिंग ऑन द फिल्म आपको 25, 30, 50 या 500 लोग डिपेंड करते हैं। जी बिल्कुल। वो 3 साल तक एक फिल्म बना रहे होते हैं, तो अपने आप में कम्युनिटी बन जाती है। उस कम्युनिटी के बीच में आप लोग एक दूसरे के साथ में रिश्ते बनते हैं, सोचते हैं सिनेमा के बारे में, सजेशन देते हैं। एक छोटा सा आदमी जो खाली चाय पिला रहा होता है, कई बार उसका सजेशन भी बड़ा अच्छा काम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे फिल्म स्कूल भी जो है ये भी कम्युनिटी है। या थिएटर एकेडमी वो भी एक कम्युनिटी है। जी। वो आप 1 साल, 6 महीने, 3 साल, डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ कोर्स यू हैव, तो कम्युनिटी अपने आप में जो ना, आफ्टर ऑल वी आर सोशल एनिमल्स। जी बिल्कुल। ठीक है ना, हम सामाजिक प्राणी, हमारा समाज कैसा है, हमारी कम्युनिटी कैसी है ना, हम उसके हिसाब से ही ग्रो करते हैं ना। आप अकेले में आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इसमें जाना जरूरी है। ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे गुरुकुल बोलते हैं ना हमारे वहाँ, गुरुकुल क्या हुआ करते थे, जी यही था, हाँ, एक उसे प्राचार्य तैयार होते करते थे, लेकिन वो बाकी जो उसके आसपास जो पूरा का पूरा जो है कम्युनिटी जो बनती है पूरी, के साथ बैठ के खाना बना रहे हैं, जी कपड़े धो रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, साथ में जो भी आपका पढ़ रहे हैं, जी शस्त्र शास्त्र जो भी बोला जाता है हाँ। ना, तो वो सब चीज़ें जो उसमें होती हैं, तो वो अपने आप में जो बड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ बताई आपने ये। हाँ, तो ये तो बल्कि ये भी नहीं, आप यहाँ चले जाइए, चाहे यूरोप में चले जाइए, वहाँ मैं देखता हूँ अभी भी, जैसे अब जैसे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सबसे गहरे दोस्त जो है ना, मेरे कॉलेज के साथी हैं। अच्छा, ये एनएसडी एंड एफटीआईएंस, एनएसडी एफटीआई के अलावा जो कॉलेज में भी, बाकी जो कॉलेज में पढ़े हुए हैं, अच्छा, क्योंकि आपके वहाँ पे नैनीताल में भी जो है जी आधे टाइम लोग आवारागर्दी करते थे, लेकिन आवारागर्दी के दौरान भी जो है हमारा जो क्लास में जो पड़ी हुई चीज़ें होती है ना, वो चाहे भले मजाक में हम उसको लेकर के करें, लेकिन उसको लेकर मत्ते रहते थे हम लोग। राइट। ठीक है ना, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया ना, वो इसलिए ज़रूरी है कि हम सोशल बीइंग हैं, हम सोशल एनिमल हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारी कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी के बीच में हम लोग ग्रो करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। कि सुख दुख अपने जो भी होते हैं ना, उसी के बीच में जो स्ट्रगल होती है आपकी, तो उसमें बहुत एक दूसरे को मदद करते हैं लोग, और वो होता है। जैसे यहाँ भी अगर आप, जैसे आप भी देखेंगे, जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, तो फिल्म बनाने में आपका खाली आपको 3 करोड़ कोई दे दे, खाली 3 करोड़ से फिल्म नहीं बनेगी जी। आपके साथ में एक राइटर होगा, एक डायलॉग राइटर होगा, एक बहुत बढ़िया कैमरामैन होगा, कैमरामैन का एक फोकस पुलर होगा ना, एक लाइट बॉय होगा। ठीक है, वो उसको वही, जब तक वो लाइट बॉय नहीं होगा उसको मज़ा नहीं आता है। तो इट्स नॉट दैट कि वो कुछ स्पेशल, वो उसका जो है वो कोई फिजिकल फीचर्स है। आप एक फैमिली और एक कम्युनिटी बन जाएगी, जो आपने स्पिरिट होती है। हाँ, स्पिरिट उन्हीं का होता है। हाँ, तो ऊर्जा जो होती है वो अपने कम्युनिटी से ही आती है। तो फिल्म स्कूल की भी अपनी कम्युनिटी होती है। राइट। अच्छा सर, इसी से निकलता हुआ एक सवाल है, जो वो फिल्म स्कूल का ही है। जैसे आप भी एफटीआई एनएसडी से निकले, एफटीआई से निकले, फिर मुंबई गए, तो जब स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट से निकल के जाता है और अपने मतलब जो उसका सोच के चला है, वो गोल सोच के चला है, तो उसके लिए उसे क्या तैयारी करके चलनी चाहिए? जैसे कि आपका अपना पर्सनल हो और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्योंकि आप टीचिंग भी और वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, तो आप ऐसे आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना? देखो क्या है ना, कि एक हमारी खास तौर पे सिनेमा को लेकर के जो एक जो छवि होती है, उसको लेकर वो ग्लैमर इंडस्ट्री बोला जाता है उसको। दूर से देखने में बड़ी सुहावनी लगती है कि नहीं? बड़ी जूसी, रसीली, और लगता है कि भाई एक बार पहुंच गए तो फिर तो मैं सुपरस्टार बन गया, जो भी है, मेरा जिंदगी सेट हो गई टाइप, ऐसा सोचता है ना आदमी। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सिनेमा की प्रोसेस जो है ना, वो बड़ी ही तकलीफदेह है। बहुत उसमें जो है बहुत मेहनत चाहिए, उसमें आपको बहुत सारा अनुशासन चाहिए। हर वहाँ इंडस्ट्री में एक चीज़ बोली जाती है, शिफ्ट ना, 9 बजे की शिफ्ट है, तो आपको 9 बजे डॉट वहाँ पर होना चाहिए, बल्कि 9 बजने में 2 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, और चीज़ें आपको टाइमली डिलीवर करनी पड़ती हैं। दूसरा, जो पूरे का पूरा जो एक चेन ऑफ कमांड्स होती है, तो उसको अपने सब पर्सनल ईगो वगैरह इधर उधर रख करके
सबको फॉलो करने पड़ते हैं। इवन जो बड़ा से बड़ा स्टार भी जो होता है, जिसके नाम पे सिनेमा चलता है, उसको भी अपनी ईगो या सब चीज़ें किनारे रख के उसको आगे चलना होता है। आप वहाँ देखेंगे बड़ा मज़ेदार होता है कि इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं, एक स्पॉट बॉय होता है जो सिर्फ जिसका काम चाय पिलाना होता है और पानी पिलाना होता है, उसकी भी अपनी वक़्त होती है। लोग पूछते हैं कि यार आज वो स्पॉट बॉय नहीं है यार, आज माहौल जरा बन नहीं रहा है, वो दूसरा थोड़ा ढीला है कि नहीं? तो जैसे फौज में होता है ऑलमोस्ट वही है। बिल्कुल, हम बोलते हैं ना शूटिंग दो ही जगह तो होती है। हाँ जी, जो ये तो है। एक तो बॉर्डर पे होती है जी, और एक शूटिंग फ्लोर यानी कि जहाँ स्टूडियो होते हैं वहाँ पर होती है, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। सिर्फ यह है कि यहाँ गोली नहीं चलती है, बाकी तो पूरे का पूरा वैसे ही, कैमरा भी वैसे ट्रेंड होता है जैसे बंदूक को ताना जाता है, कैमरे को भी वैसे ही ताना जाता है, और उसके लिए भी उतनी तैयारी होती है। उसके लिए वहाँ बंदूक को भी लगाने के लिए आपको ट्राइपॉड चाहिए होता है, यहाँ भी आपको ट्राइपॉड चाहिए होता है। वहाँ भी बड़ी बड़ी तोपें लगी होती है ना, जो इसमें चलती हैं, गाड़ियों पर रखी हुई, ठीक है। यहाँ भी क्रेन होती है। अगर आप देखेंगे तो कुछ भी दोनों में फ़र्क नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना, फिल्म में तो आपको फौजी डिसिप्लिन चाहिए। तो जो लोग बम्बई जाते हैं ना या इंडस्ट्री में जाते हैं, तो पहला तो कि वो ग्लैमर वाला जो उनका जो दूर से जो परसेप्शन रहता है, वो बड़ी बुरी तरह जाके टूटता है। वो इसलिए टूटता है कि उनको तैयारी नहीं रहती, उनको पता नहीं होता है कि बम्बई में जो है, जो इसका सिनेमा की प्रोसेस है वो क्या है, उसका फ्लो कैसे है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री है, उसमें तो हर स्टेज पे जो है बिल्कुल टू द पॉइंट काम करना होता है। तो वो चीज़ उनको पचा नहीं पाते हैं शुरू में, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे जो भी किसी फील्ड में जिस फील्ड से भी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा हुआ है कि लोग थोड़ा बहुत तो समझदार होते ही हैं। तो जाके जब उनके पहले भ्रम टूटते हैं, तो फिर उसके बाद फिर अपनी जगह ढूंढते हैं और उसके बाद करते हैं। तो जब आदमी मेहनती हो, डिसिप्लिन्ड हो, ईमानदार हो, वो 2-3 क्वालिटी होती है, बेसिक इंटेलिजेंस हो, तो आदमी अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। लेकिन फिल्म स्कूल वगैरह आने का या पहले से तैयारी करने का फ़ायदा ये होता है कि यू डोंट वेस्ट दोज प्रेशियस टाइम। ओके, कई बार उस चीज़ को लोग ले नहीं पाते ढंग से ना, सो दे ब्रेक डाउन साइकोलॉजिकली। जी, ठीक है ना। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से तैयारी करें। और आज तो इंटरनेट का ज़माना, आपको सब कुछ पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए ना। दे वर्चुअल फिल्म स्कूल, वर्चुअल फिल्म स्कूल चल रहे हैं। उसमें तो आप जो सीख लेते हैं, क्या था, यूएडमी करके कुछ करता है, आई थिंक। अब नंबर ऑफ एकेडमीज हैं, बहुत सारी हैं इस तरह की। जैसे एक नो फिल्म स्कूल करके वेबसाइट है, मतलब कितना सुंदर नाम है, नो फिल्म स्कूल। मतलब भाई जो फिल्म स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता वो सीख ले, उसमें आ जाए। ठीक। तो ये इस तरह से जो है, तो बस यही है। और सर, ये जो अभी आपने बोला कि स्ट्रेस भी आता है बहुत जल्दी, तो एक ये बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि इस फील्ड में जा रहा है। और अभी पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत, उसने अपने आप को कर लिया। अभी रिसेंट में ग्रेट नितिन देसाई, वो जो एंडी स्टूडियोज़ के थे, उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया। तो सर, ये भी तो एक एस्पेक्ट है जिसमें इसके लिए कैसे कोप अप किया जाए जब ये इस तरह। देखो, ये चीज़ तो अब सब जगह होने लग गई है। अभी तो आप सुशांत सिंह राजपूत या अभी नितिन देसाई की जैसे बात कर रहे थे आप, तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही हुआ है, कुछ कोटा में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं ना। हाँ जी। तो वहाँ भी सुसाइड रेट है, ठीक, मतलब जिसको बोला जाए ना कि वो चिंतित करने वाली बात है जी। और अब तो हर जगह ये हो गया। एक ज़माना ऐसा था जब मैं पास आउट हुआ था अपने कॉलेज से, तो उस समय जो आदमी की नौकरी लगती थी वो 25 साल आराम से चलती थी जी। हाँ, अगर आदमी चाहे तो वो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर के आराम से सेट थी लाइफ। वो ज़माना अब रहा नहीं है जी। अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा, वो कितने सारे लोग ले ऑफ किए गए। या अभी जैसे आईटी बबल था, तो बड़ा उसका वो था जी। बिल्कुल, सार कोई बेचारे को एमसीए कर रहा था और आईटी के ऊपर सब उसी में लगे। अभी लोग आउट ऑफ जॉब बैठे, मतलब काम नहीं है, उस तरह से बैठे हुए हैं। अब कुछ गिने चुने लोग जो हैं, अगर छोड़ दें, अगर कोई राजमिस्त्री का काम करता है, बढ़ई का काम करता है, उसकी लाइफ सेट है। वो जिंदगी भर खाली, अब उनका ज्यादा हो गया। या किसी को फूस की छत बनानी आती है जी, तो उसके लिए काम है। या जो बर्तनों में कलई करता है, तुम यकीन नहीं करोगे, बंदा जो 400 रुपये लेता है बर्तन में कलई करने के। बाप रे बाप। ठीक है ना, और उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और वो कई बार हम फोन करते हैं तो पता लगा कि अभी तो मुरादाबाद गया हूँ, अब आऊँगा तो फिर टाइम लगेगा तब तो हम इंतजार करते हैं उसका जी। तो ये भी है, लेकिन ये जो है ना, टाइम सभी के लिए जो है, ये बहुत फास्ट चेंजिंग टाइम है। ओके, आपको पता नहीं था अभी, आपको लगता था कि यार अभी एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है,
तो उसकी वजह से लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। वही जो मैं बता रहा था हाँ, आपको जो कि अभी बता ही रहे हैं सब कि लोग। एक हमारा दोस्त है जो मीडिया में काम करता है कि अब 850 रुपये में एंकर हाँ, एंकर ले आऊंगा, और ले हॉलीवुड आऊंगा। वाले तो उसके लिए हाँ, अगेंस्ट में और एंकर खड़े ही को होंगे। कैसा हेयर स्टाइल देना है, कैसी आवाज़ देनी है, कैसा लुक देना है, जी, वो सब करके आपको दे देगा। सिर्फ आपको टेक्स्ट जो है हाँ, टाइप करना है। और वो टेक्स्ट भी अगर आपको टाइप करना है उसके लिए भी आई है। हाँ, तो ज़माना जी। तो मुझे लगता है कि फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि सारा काम एआई कर रहा होगा, बाकी लोग ढूंढ रहे होंगे काम यार किसी तरह से जो है। फिर तो ये होगा कि इंटेलिजेंट बंदा ही काम कर रहा होगा ना। इंटेलिजेंट के जो बंदा जो है जिसने आईटी में कुछ काम किया होगा, अब उसको आउट ऑफ जॉब है, हो सकता है अच्छी जलेबी बना रहा हो तो उसके वो जलेबी बेच करके जो है वो पकौड़े बेचने वाली जो है स्थिति आ जाएगी। जी जी जी। अच्छा, आप अच्छे पकौड़े बना सकते हैं तो आप जिंदगी चला लेंगे। और वो पकौड़े में डालता है मशीन से। हाँ, मतलब जो शाम तक जो है आपने 100 प्लेट अगर पकौड़े बेच लिए तो ठीक है, आपकी ठीक ठाक सैलरी इस महीने के लिए हो जाएगी। तो वही है। तो ये जितने इंटरेस्टिंग टाइम्स होते हैं ना उतने डिफिकल्ट भी होते हैं। सर, अब आपने पकौड़े तलने की बात की है तो मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, हाँ, जो कि हम लोग फेसबुक के टाइम पे हम लोग करते थे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट आज की मीडिया के बारे में, आपका क्या थॉट है? यार देखो, मीडिया हमेशा से ऐसा ही था कि वो जो है एक हिस्सा जो है हमेशा, क्योंकि मीडिया का पूरा जो अस्तित्व है वो एडवर्टाइजिंग पे चलता है जी। और एडवर्टाइजिंग जो है लार्जली जो जिस तरह की एडवर्टाइजिंग, तो जो आपके एफएमसीजी की एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें आप सर्फ, साबुन, तेल वगैरह जो बेचते हैं, उसके अलावा बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग जो होती है उसकी का जो पैसा जो होता है वो सरकारी उससे आता है जी। तो सरकारों के पास फंड होता है, वो उसको देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सरकारी होता ही है मीडिया। जी, वो तो है। वो आज से नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी के टाइम से वो जी चला आ रहा है। लेकिन सन 14 के बाद से जो है वो नॉट ओनली हियर, ऑल पूरी दुनिया में जो है, आपने पोस्ट ट्रूथ की बात सुनी होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। कि पूरा जिस तरह से जो सब कुछ चल रहा है, तो ये हो गया कि मीडिया तो वैसे था, लेकिन अभी क्या है ना, जो जनता जो है जिसको हम जनता बोलते थे वो व्यूअर बन गई है, और वो व्यूअर के साथ साथ में कंज्यूमर भी है। क्योंकि जब आप एक कुछ देख रहे होते हैं तो उसके साथ में बगल में आप देखते हैं पतंजलि का भी एक ऐड चल रहा होता है, सुहाना का ऐड चल रहा है यहाँ पे, इधर पे केसेस जुबा केसरी का एक जो बीच में एक वो चलता रहेगा, फिर नीचे इधर पे स्टॉक मार्केट का कुछ अप डाउन चलता रहेगा, और साथ में न्यूज़ चल रही है ना, जो सीरियस जो है हो सकता है, जैसे आज की तारीख में जैसे नूह में जो दंगे हो रहे हैं उसकी बात चल रही है। लेकिन बगल में फेयर एंड लवली का भी एक वो दिखाए, तो बड़ा एब्सर्ड सा एक जो पूरे का पूरा ना हमारे जो कम्युनिकेशन है बड़े अजीब ढंग से हम तक पहुंच रहा है, आता रहता है ना। तो उस बीच में क्या हो गया, जनता दो फाड़ हो गई है। अच्छा, पहले जनता एक हुआ करती थी जी ना, जनता हुआ करती थी, वोटर हुआ करता था जी। लेकिन अभी वोटर दो फाड़ हो गया है। ओके, ठीक है, उसको बना दिया गया वैसा। ओके। उसके अब जैसे आप देखेंगे टेलीविजन जो है सबके लिए वैसे ही है, मतलब जी टीवी को घर में बैठ के देख रहा है तो मेरे घर में भी जी टीवी वैसे ही आएगा, आपके घर में भी जी टीवी वैसे आएगा, तीसरे घर में भी जी टीवी वैसे ही आएगा जी। लेकिन जब आप यूट्यूब, मतलब जब आप इसमें देख रहे होते हैं मोबाइल पे जब आप जी टीवी देख रहे होते हैं तो जी टीवी सबके लिए एक नहीं है। अच्छा। वो जी टीवी जो है उसमें से सेलेक्ट पोर्शन चल रहा होगा। ओके, हाँ, ठीक है, और वो जी टीवी जो है आपके साइकोग्राफिक प्रोफाइल को देख करके एल्गोरिदम तय करके और कितना पैसा जुगरबर्ग को मिल रहा है उस हिसाब से आपको छांट छूट के आप तक पहुंचाएगा जी। ठीक है। कई सारी न्यूज़ मेरे पास नहीं पहुंचती हैं कि उसने मेरे को उसने एनालाइज करके रखा हुआ उसने मेरा। हाँ, ये मैं भी देख रहा हूँ, मेरा उसने कंजम्पशन पैटर्न देख लिया कि देखा हुआ है, कैसे वीडियो देखता एक तो वो करता है, उसके अलावा मेरे पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं वो भी उसने देखे हुए हैं। ठीक है, मेरा रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड क्या है वो भी उसने देखा, उसी हिसाब से मुझे वो दिखाता। तो ये चीज़ जरा सा जो है थोड़ा डेंजरस है ना। तो और आज आप देखते हैं कि हर चीज़ को लेकर के बहुत ही एक्सट्रीम दो ग्रुप में बटे हुए लोग होते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन यह कि जो आम जनता जो है ना वो देखती है, मोबाइल देखती है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, जो सब्जी बेचने वाला होता है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला होता है, या मजदूर होता है, राजमिस्त्री, उसके पास भी यही है। उसका ज़्यादा क्या होता है, उसके भोजपुरी गाने लगे हुए होते हैं, वो चल ठीक है, वो चल रहे होते हैं, जो भी उसके पसंद का वो है। उसके बाद जो है अपना वो काम में लगा हुआ रहता है, उसकी पकड़ ज़मीनी है, उसका एहसास ज़मीनी है। हम जैसे लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास ना, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वो उनको आप आराम से जो है ना उनको मोल्ड कर सकते हैं जी।
ठीक। आप ज़ॉम्बी बनने की ज़्यादा जो है आप गुंजाइश जो पढ़े लिखे आदमी, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा रिलेटेड आदमी जो है ना, जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है, क्योंकि वो बड़े उसके पास जो है ना उसका ज़मीनी काम नहीं है, उसका काम जरा वर्चुअल टाइप का होता है, जैसे या कोई सेल्समैन है जो फ़ोन पे बात करके सामान बेचता है, लेकिन बाकी टाइम जो है वो, लेकिन जो रिक्शे वाला है वो ज़मीनी आदमी है, उसको देखना पड़ेगा, ये रुका हुआ उसके सामने रिक्शा रुकेगा जी, उसके ऊपर धूप पड़ रही है, उसके ऊपर गर्मी पड़ रही है, उसका पानी गिर रहा है, तो उसका और उसको रोज़ का रोज़ जो है उसका जिस सड़क पे चलता है ना, तो भले वो कांग्रेस ने बनाई हो, बीजेपी ने बनाई हो, तो उसको गड्ढे का एहसास उसको सबसे ज़्यादा होता है। वो तो होता है, ठीक है ना जी, तो जो आपकी पोस्ट भी थी अभी रिसेंट में, हाँ ना, हाँ, तो वो जो है गड्ढे का एहसास उसको ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं घर बैठे जो है मुझे लगता है कि सारी दुनिया है तो सपाट हो गई है, चमक दमक हो गई है, टोक्यो बन चुका है, या मेरे हिसाब से सब कुछ उजड़ चुका है, खत्म हो चुका है ना, यमुना का पानी सब जगह भरा हुआ, गड्ढे गड्ढे हैं, झीलों का शहर हो गया दिल्ली। तो ये जो है ये हमारी वर्चुअल समझ है, जिसको आराम से आप जो है उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, जो ऊपर बैठा हुआ जो उसको किसी भी टाइम पे ट्यून करके ऐसे घुमा सकते हैं। एक आईटी सेल में जो बैठा हुआ जो ट्रेंड आदमी है, वो आपको आराम से जो है घुमा सकता है। ठीक, क्योंकि उसके पास सारा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा है, उससे तमाम उसके पास टूल्स हैं जिससे आपको कहीं भी वो जो आपको उल्टा सीधा कर सकता है। तो सर मैं ये यहीं पे जानना चाहूँगा कि जैसे कि सिनेमा का जब उद्गम हुआ था, थिएटर से नहीं, मतलब इसका क्या है कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो शुरुआत में हुआ था, तो अब हम उस दौर में आ चुके हैं जबकि सिनेमा इम्पैक्ट इतना नहीं डाल रहा है जितना कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह डाल रहे हैं, या फिर सिनेमा वाले बैठ गए। देखो सिनेमा की प्रोसेस क्या होती है, जब सिनेमा बनाया जाता है तो एक बहुत जल्दी भी अगर कोई फिल्म बनती है, उसको बनते बनते साल भर लग जाता है जी। आप एक सब्जेक्ट सोचते हैं, सब्जेक्ट भी जब सोचते हैं तो उसके पहले भी जो है बहुत सारा उनके पास डेटा होता है कि भाई आजकल जो है देखने वाले 18 से 25 साल वाले देख रहे हैं, इनको ये सब्जेक्ट पसंद है, हमारा मार्केट ये है, हमारा व्यूअर जो है एज अ कंज्यूमर उसका साइकोग्राफिक प्रोफाइल उनको पता रहता है, तो उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट लेते हैं। फिर उस साथ में कान भी खड़े रखते हैं कि आप अकेले तो मार्केट में है नहीं, खाली धर्मा प्रोडक्शन तो बनाएगा नहीं, यशराज भी बना रहा होगा, ठीक है, यूटीवी भी बना रहा होगा, या नेटफ्लिक्स वाला भी कुछ ऐसे कर रहा होगा, तो कान खड़े रखे, तो उसमें जो काम धाम जो चल रहा होता है तो कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने लगते हैं स्क्रिप्ट लिखने में। फिर उसका 2-3 महीने का प्री प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल। फिर आपकी कुव्वत के हिसाब से कास्टिंग और स्टार सब लिए जाते हैं, 3 महीने की शूटिंग होगी, 3 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन होगा, फिर कम से कम अगर बात आपके पास बहुत पैसा है तो आपका जो रिलीज डेट और मार्केटिंग प्लान होगा तो आप कम से कम साल भर तो लग ही जाएगा इसमें। न्यूज़ का क्या है, आज सुबह कुछ हुआ और विदिन 20 मिनट्स वो धाड़ डिपेंडिंग ऑन द बायस, एनडीटीवी किसी और तरह से उस न्यूज़ को दिखा रहा होगा, जी टीवी किसी और तरह से उस न्यूज़ को दिखा रहा होगा, सुदर्शन टीवी कुछ एक अलग एंगल ढूंढ रहा होगा। अभी आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर जो हुआ है, अभी मणिपुर तो लोग भूल गए हैं, नूह को देख लीजिए, ठीक है, मेवात जिसको बोलते हैं, अभी कितने किस्म के मतलब जो इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएंगे, हाँ 2-3 तरह, ठीक है। और वो तो न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद वाला है, कोई फला हिंदू सेना वाला है, कोई मुस्लिम ग्रुप वाला है, ठीक है, कोई कम्युनिस्ट ग्रुप वाला है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से एक रील बना के डाल देगा, और उस रील की रीच जो होती है विद इन नो टाइम पता चला कुछ मिलियन की रीच हो गई है, जबकि एक न्यूज़ चैनल जो है पता चला उसको कुछ 1000 लोग ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स इन दैट सेंस। यही चीज़ें हैं जो मैं मेरा कंसर्न है कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो बड़ी जल्दी वायरल होती है, और जब कोई क्रिएटिव चीज़ लाता है तो वो बेचारे वायरल ही नहीं हो पाती। वो तो हमेशा देखो प्रेमचंद गरीब मर गए, वही जी, इतना बड़ा साहित्यकार जो है ना, ऋतिक घटक वो भी गरीब मर, ढंग से उनकी किताबें नहीं बिकी जी। आज जबकि जो प्रकाशक जो होता है जो प्रेमचंद की किताबें छापता है, और उसकी कहानियाँ वानी इधर उधर तमाम लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, फिल्में बनती हैं उस पर, नाटक बनते हैं, सब कुछ। और अपने ज़माने में आदमी जो है सुना कि जब प्रेमचंद मर गए थे, जब उनकी अंतिम शव यात्रा जा रही थी, तो लोग पूछ रहे थे ये कौन है, तो किसी ने बोला ऐसे कोई गरीब मास्टर है, वो गुजर गया है। तो ये वाली बात ये तो हमेशा से रहे। और बड़ा आपको बाद में अब जैसे वैन गॉफ है, इतना बड़ा पेंटर था, पूरी जिंदगी में उसकी 2 पेंटिंग बिकी, हाँ ठीक है, और वो भी उसके भाई ने खरीदी उसका दिल रखने के लिए। अच्छा, क्योंकि उसका भाई आर्ट डीलिंग उससे रिलेटेड था, उससे जुड़ा हुआ था।
आज उसकी आपको एक वैन गॉग की पेंटिंग का इतना सा टुकड़ा मिल जाए, हाँ हाँ, तो आप देहरादून में 10 एकड़ की जमीन खरीद सकते हैं। इतने बड़े हो जाएंगे। इतनी कीमत है उसकी। सही। ठीक है ना। तो वो तो हमेशा से रहा है। अच्छा आर्ट, अच्छा सिनेमा, अच्छा साहित्य जो है जी वो सब तक जो है वो पहुंच भी नहीं पाता है, और दूसरा पहुंचने के बाद इतना सुग्राह्य भी नहीं होता है कि आप उसको आसानी। अब जैसे वही है, अब बड़े बड़े भीमसेन जोशी हैं या हाँ जी, कुमार हाँ जी। गंधर्व को सुनने वाले कितने लोग हैं अब तो बहुत रेयर है। ना। लेकिन वहीं जो है अब जो कौन है वो जो आजकल जो सिंगर चल रहे हैं आजकल? जो बाबा, क्या क्या नाम है उसका, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं नहीं, मैं सिंगर जो म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जैसे अच्छा अच्छा ना। अच्छा। हाँ, वो तमाम नाम है हाँ। जो पॉपुलर होते हैं, जो एक आज- बोतल वोडका और ये सब अच्छा अच्छा फला अच्छा, ये ना, बादशाह हनी और सिंह बादशाह। हनी सिंह बादशाह वगैरह हाँ, जो है, हाँ, जुबीन। तो ये है। हाँ, तो उनका कंजम्पशन होता है। वो आती हैं 2-3-4 महीने हफ्ते तक खूब वो सुनाई देता, फिर वो गायब हो जाती हैं ना। तो लेकिन आप भीमसेन जोशी जो है, कब का उसका रिकॉर्ड किया, आज भी लोग सुनते हैं उसको उस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। या बड़े गुलाम अली खान को आज भी लोग सुनते हैं, या मास्टर मदन के बट सर गिने वो तो चुने 2 शाम के गाने। बाद ही सुनते हैं ना। नहीं, शाम के नहीं, वो डिपेंड करता है। शाम को ही चलता है कि जब जब एक मूड सा बनता है, हाँ, जैसे हम लोगों की लाइट अभी ये बंद हो जाए, हाँ। ये चलती रहे, तो चलो भाई भीमसेन लगा दो, नहीं, जगजीत लेकिन है लगा वो दो। साहित्य में भी ऐसे ही है, जो अच्छा साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं वापस जो है, मैं कई सारा साहित्य जो हम जब कॉलेज के ज़माने थे, मेरी रेटिसेंस थी, मतलब जिस तरह से हमको हिंदी पढ़ाई गई ना, जी। तो बड़े बुरे ढंग से पढ़ाई गई थी। अच्छा। तो उससे हिंदी से मतलब वो यार बस यार, बस जैसे तैसे करके जब खत्म हुआ ना, 12th के बाद हिंदी खत्म हुई, बस यार थैंक यू, बस अब कभी हाथ नहीं बच गए लगाना। भाई। लेकिन वही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब हम अब पढ़ते हैं, तब जाकर समझ में आता है, अरे क्या लिखा हुआ है, जी जी। सच अ मॉडर्न राइटर ना। तो ये सब चीज़ें जो है, तो वो उम्र के हिसाब से भी होता है। हाँ, वो उम्र के हिसाब से। हाँ, जी। तो ये सब चीज़ें, ठीक, तो ठीक। ये बातें हैं। एक सवाल और सर कीजिए, अगर आज मंटो जिंदा होते, हाँ हाँ, तो क्या कैसा समझते हैं? अगर आप मान लीजिए आपके पास मंटो होते। वो उतने ही कंट्रोवर्शियल होते जितने उस जमाने में थे। अच्छा। आज भी मुकदमे झेल रहे होते। ठीक है जी। आज भी उनको मुसलमान भी गरिया रहे होते, हिंदू भी गरिया रहे होते। ठीक है ना। जी। और पॉलिटिशियन की नज़र में भी जो है वो निशाने पे रहते। हम्म, तो हमेशा से रहा है हाँ, ना। वो सिर्फ मंटो नहीं है, हर अच्छे साहित्यकार, हर अच्छे सिनेमा बनाने वाले को, हर अच्छे पेंटर को। अब मकबूल फिदा हुसैन तो अपनी ज़मीन से बाहर जाके मरे जी बेचारे, बिल्कुल। है कि नहीं। तो वो तो स्थिति वैसी ही रहेगी अच्छा अच्छा। ना। ठीक ठीक ठीक। तो वो तो है ही है। भगत सिंह भी अगर आज होते तो सबसे आज कहीं किसी जेल में होते इस समय। अच्छा, अभी वो भी अंदर ही होते। हाँ हाँ, बिल्कुल अंदर होते। ठीक है ना, डेफिनेटली अंदर होते। चंद्रशेखर आजाद थे, वो भी अंदर ही होते राइट ना, क्योंकि वो जो है, जो सत्ता का जो चरित्र है, वो उनको सह नहीं पाता। ओके। ना जो आज़ादी का जो उनका। हाँ, तो सत्ता का चरित्र तो हमेशा ऐसे ही रहा है ना भाई। आज़ादी आपको किसी कौम से थोड़ी चाहिए होती है, आज़ादी तो आपको सत्ता से चाहिए होती है। अच्छा हाँ। अभी आधे टाइम जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हमारे पुरखों ने जो संविधान लिखा है, उसको लिखने में एक रात में थोड़ी लिखा गया हो जी। हाँ। तो बरसों का इतना स्वतंत्रता संग्राम का स्ट्रगल था। उसके बाद जाकर के 3 साल जब फॉर्मल एक सत्ता का हस्तांतरण हो गया, उसके बाद जब 3 साल बैठ करके लिखा, तमाम किस्म के दिमाग उसमें लगे। भीमराव अम्बेडकर जैसा आदमी था जो उसके पीछे, जिसने लड़ झगड़ के लिए औरतों के लिए अधिकार ना, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, हर तरह के आपको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इतना वेल डिफाइंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके बाद भी इतना रायता फैला हुआ है ना। ये तो ये सब चीज़ें जो वो तो रहेगा, वो तो। और पूरी की पूरी जो है, इसलिए वो जो तमाम किस्म के जो है ना, एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए किसी भी को जो है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो ना, किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है या इतनी ताकत नहीं दी गई है कि वो अपने आप जो है सब कुछ उसको तय कर ले। ठीक है। या फौज को भी उसको पैरामीटर के भीतर रखा गया है। बंधे हुए हैं सब बंधे हुए हैं उसके, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रखे हुए, ताकि वो खा न जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है ना, वो अपने आप को खा जाने में, मतलब आत्मघाती प्रवृत्ति है जो आपने बताया। हाँ, देखते देखते जो है पूरा यूरोप, जो एक आदमी हिटलर ने उसको झोंक दिया युद्ध में, बिल्कुल, है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो वो सब जो है हमारे जो गुणी लोग हैं, जो उन लोगों ने देखा हुआ है, तो इसलिए जो है मैं आई एम वेरी इलिटरेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लीगली या लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से अब हमको समझ में आता है कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं। हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया, जितना मैं आपको जानता हूं पहले से भी, आपके लिए वाकई डालन वाला जो है ना जगह थी, ये मैं अपनी तरफ से आपको ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ, मैं आपको वैसे ही बताता।
क्योंकि डालनवाला एक वो जगह है जहाँ पे कि ये मंटो वगैरह जितने भी थे राइटर्स थे उस जमाने में, हाँ हाँ, ये वो एरिया है देहरादून का। अच्छा हाँ हाँ, है ना? ओके ओके और ओके, देखिए आपको इत्तेफाकन आप वहीं पहुंचे, हाँ क्योंकि जितना मैंने आपको उस टाइम भी होना था जब आपसे पहले बार मुलाकात की थी सारा स्टूडियोज में, अरे आपको इतनी नॉलेज है ना, तो दैट प्लेस बिलोंग्स टू यू आई थिंक। क्या पता हो सकता है। हाँ, ये देखिए। हाँ, मुझे भी अब जाके पता चला कि डालनवाला की बड़े हाँ, हिस्टोरिकल है सर, हिस्टोरिकल है वो हैदर जगह। वगैरह जो हैं, हाँ और जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं हाँ, हमारे, बहुत सारे लोग वो जो सब है, वहीं से हैं हाँ, डालनवाला से। कई सारे लोग वहाँ पर जो है। नाउ आवर ज्वेल। अब तो खैर वो रियल एस्टेट का मतलब जो है वो मतलब यहाँ का मरीन ड्राइव है। बट सारे राइटर्स वहीं से हैं सर, और आप भी वहीं से हैं। काफी सारा जो है उस तरह से। इस पॉजिटिव नोट के साथ सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप डीएफएस में आए और अपना ये आशीर्वाद हमें दिया। थैंक यू ठीक है। आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड कि आपने मुझे मौका दिया इतनी सारी बातचीत करने सर का। मैं चाहूंगा कि आप कैमरे में बता दीजिए थोड़ा सा आहिस्ता के बारे में भी, और हमारे अच्छा, आहिस्ता के बारे में बात तो जी। हो चुकी है। आहिस्ता हमारा एक छोटा सा कैफे है, बड़ा ऑर्गेनिक सा कैफे है, कोई बहुत साई-फाई नहीं है, तो उसमें आप आ सकते हैं कभी भी। दिन के 2 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, उसके रात के 10 बजे तक रहता है, लेकिन कभी कभी सुबह जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और वो जगह सिर्फ चाय कॉफ़ी तो है ही है, उसके अलावा आप चाहें तो कुछ पोएट्री रीडिंग सेशन करने हो, आपको कुछ दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना हो, किसी किस्म की वर्कशॉप हो, वो सिर्फ सिनेमा, साहित्य और इन चीज़ों से, आर्ट से जुड़ी हुई नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के हो सकती है, आर्किटेक्चर को लेकर हो सकती है, किसी भी सिविल राइट्स को लेकर किसी को कुछ बात करनी हो ना, तो या जो है वो जगह है ओपन है, और आप आइए। और कभी आपको ये सब बातें न भी करनी हो, आपको लगता है आपको पहाड़ी खाना खाना है, तो आइए, हम आपके साथ मिलके बनाएंगे, खिलाएंगे आपको, और खुद भी खाएंगे। तो इस तरह की जगह मतलब इट्स लाइक अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस। हालांकि थोड़ा अटक अटक के चल रहे हैं हम लोग, लेकिन आप आएंगे तो बढ़ेगी बात, और क्या है। एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज एक मैसेज आप कर देना चाहें तो। अब मैसेज क्या दे सकता हूं? जस्ट टू जॉइन अस, लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस हमारे पॉडकास्ट। अच्छा हाँ, ये देखते रहिए, क्योंकि इस तरह की बातचीत जो है यही होता है बस। बाकी स्कूल्स और सत्संग इसी को बोलते हैं। आते रहिए, देखते रहिए ना, ये भी एक किस्म का सत्संग है। तो जस्ट एनकरेज अस बाय व्यूइंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपको एक चीज़ और बता दूं सर, हमारे मेंटोर भी हैं, और अगर आप सबसे मिलना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे तो आहिस्ता तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ सर रेगुलर आते रहते हैं और हम सर का आशीर्वाद लेते रहते हैं। और आप जब भी आएँ तो हम आपसे कहेंगे कि हम आहिस्ता भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नई हस्ती के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। थैंक यू।